DS in shorts, let's start with time complexity and space complexity. यहाँ पे हम ओ थीटा और विगो की बात नहीं करने वाला है. अब यहाँ पे लेट्स से कि मैंने एक अरे बनाई ऑफ एन और उसके सारे एलिमेंट्स को एक बार प्रिंट कर दिया. ठीक है, तो एक फॉर लूप चला के प्रिंट कर दिया. अब यहाँ पे ये जो अरे है इसने एक्सटर्नल स्पेस ली होगी, कुछ एक्सटर्नल मेमोरी लिया. कितनी ली है? वो एन की लिया. और ये फॉर लूप जो है कितनी बार वन रन करेगा? 1 2 3 4 एन टाइम्स रन करेगा, तो एन आइट्रेशंस हो गई. तो टोटल नंबर ऑफ आइट्रेशंस हमारे पास यहाँ पे कितनी हो गई? एन हो गई. एंड तो ओ एन अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई. और नंबर ऑफ एक्सटर्नल स्पेस कितना लिया? एन लिया. तो एक्सटर्नल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन हो गई. एंड दैट्स प्रीटी मच इट. बट लेट्स से कि मेरा जो है n+1 की स्पेस है तब भी ओ एन रहेगा, 3n की स्पेस है तब भी ओ एन रहेगा, n² की स्पेस है तब ओ एन स्क्वायर हो जाएगा. ऐसा क्यों? यहाँ पे हम ओ एन को लिखते हैं ओ के एन प्लस के, जहाँ पे के इज़ अ नॉन ज़ीरो नंबर. एंड अगर मान लो कि मैंने 2 फॉर लूप्स चलाए हैं, तो अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? DS in shorts part 2. Let's understand complexity को एनालाइज कैसे करते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ आई पुट अ इनपुट इन अ फॉर लूप ऑफ सर्चिंग अ एलिमेंट, तो मेरी कॉम्प्लेक्सिटी क्या आने वाली है? क्या मैं वर्स्ट केस सिनारियो में आऊँगा, बेस्ट केस में आऊँगा या ऑप्टिमल में आऊँगा? इसकी बात करते हैं. तो लेट्स से मैंने एक फॉर लूप चलाया है एंड आई एम सर्चिंग फॉर अ एलिमेंट, और वो एलिमेंट मेरे को फर्स्ट पोजीशन में मिल गया. तो ये तो बेस्ट केस सिनारियो है, मेरा आइट्रेशन 1 हो गई. अगर वर्स्ट केस में मिला तो वो n हो गया, लास्ट में मिला मेरे को. और अगर n/2 पे मिला, मतलब एक एवरेज अराउंड n/2 के अंदर ही आएगा नंबर ऑफ सॉल्विंग. तो ये हो गई मेरी बेस्ट, वर्स्ट एंड एवरेज केस सिनारियो. बट सब बोलेंगे कि वर्स्ट ही चूज़ करेंगे, वाई शुड वी गो विद एवरेज? सो लेट्स टेक अ एग्जांपल ऑफ मर्ज सॉर्ट. यहाँ पे वर्स्ट और बेस्ट एग्जिस्ट नहीं करता. एसिम्प्टोटिकली एवरी कंडीशन, एवरी इनपुट इज एवरेज. तो हमें यहाँ पे ऑप्टिमल एनालिसिस करना पड़ता है इंस्टेड ऑफ वर्स्ट केस एनालिसिस या बेस्ट केस एनालिसिस. और यहाँ मर्ज सॉर्ट था तो वो मैं लिखना भूल गया था. एंड दैट्स प्रीटी मच इट. DS एंड शॉर्ट्स एपिसोड नंबर 3, लीनियर सर्च. तो इसे करना बहुत सिंपल है. फॉर लूप चलाना है एंड दैट्स प्रीटी मच इट. लेट्स से मेरे को एक एलिमेंट सी गिवन है और एक अरे गिवन है ABCDEFG वगैरह वाली, और मेरे को फाइंड करना है कि सी कहाँ पे एग्जिस्ट करता है इन एलिमेंट. तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा? ए को सर्च करूँगा फर्स्ट इंडेक्स, फिर बी को सर्च करूँगा सेकंड इंडेक्स, फिर सी को कर थर्ड इंडेक्स मिल गया. अब मैं रिटर्न कर दूंगा इंडेक्स की वैल्यू जो कि 3 है. इसे इंप्लीमेंट कैसे करना है? कुछ नहीं करना, फॉर लूप रन करना है. एंड फॉर लूप रन करने के बाद में अगर मेरा टारगेट ग्रुप से मैच कर जाए अरे का नंबर, तो मेरे को इंडेक्स रिटर्न कर देना है जिस इंडेक्स पे मैच किया. एंड दैट्स प्रीटी मच इट. इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होने वाली है? O ऑफ n होने वाली है, बिकॉज n टाइम्स आइट्रेट कर सकता हूँ वर्स्ट केस में. और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1 होगी, बिकॉज मैंने कोई एक्सटर्नल स्पेस नहीं लिया है. एंड दैट्स प्रीटी मच इट. DS in shorts episode 4 and we are going to do binary search. इसके लिए हमें एक सॉर्टेड अरे चाहिए होती है. एंड लेट्स टेक आवर फर्स्ट एलिमेंट 4 है. तो अब मेरे को 4 सर्च करने के लिए 2 पॉइंटर ले लेते हैं, लो और हाई, और इन दोनों का एवरेज मिडिल पॉइंट. मिड पॉइंट से हम कंपेयर करेंगे 4 को. अगर मेरे को मिल गया तो फिर आई विल जस्ट हाफ माई अरे और लेफ्ट साइड को चेक करूँगा. तो यहाँ पे मैं मिड पॉइंट इक्वल टू हाई कर देता हूँ, हाई मतलब मिड -1. और अब यहाँ पे मैं इस अरे को चेक करूँगा. एंड ऐसे ही मैं कंटिन्यू करता रहूँगा जब तक मेरे को मेरा एलिमेंट मिल नहीं जाता है. उसके बाद में इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगने वाली है? ऑफकोर्स हाफ हाफ करते जा रहे हैं तो ओ लॉग इन में हो जाएगा, और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O1 है क्योंकि एक्सटेंडेड नहीं है. लेट्स सी द कोड आइट्रेटिवली और रिकर्सिवली. ऑरेंज में लिखा हुआ है. आइट्रेटिव कोड को ही समझने की कोशिश करते हैं. तो बहुत सिंपल है, हमने मिडिल वैल्यू निकाली है. उसके बाद मिडिल वैल्यू जो है उसको x जो कि हमारा टारगेट ग्रुप है उससे कंपेयर कर रहा है. अगर लेस हो गया तो हम लोग राइट साइड को चेंज करते हैं, और अगर मोर हो गया तो हम लोग लेफ्ट साइड को. DS in shorts एपिसोड नंबर 5. अब साई सर्च एल्गोरिथम सॉर्टेड अरेज के लिए होगी. लेट्स गो विद एक्सपोनेंशियल सर्च. यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं कि आई नो बाइनरी सर्च वर्क्स, बट अगर एक बहुत लार्ज साइज अरे हुई तो लॉग इन भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा देगा. तो कैन वी रिड्यूस द साइज ऑफ द अरे विच वी नीड टू सर्च टू फाइंड द एलिमेंट? येस. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक छोटा सा बॉक्स लेते हैं. लेट्स टेक अ पिंक बॉक्स ऑफ 1 साइज. इसको हम चेक करते हैं इसका लास्ट एलिमेंट जो है क्या मेरे टारगेट ग्रुप से बड़ा है कि नहीं. अगर नहीं है तो डबल करो, नहीं है तो डबल करो, करते जाओ जब तक बड़ा नहीं मिल जाए या फिर इक्वल ना मिल जाए. अब बड़ा मिल जाएगा तो मेरे को पता है कि इससे पहले वाली जो अरे थी उसमें तो एलिमेंट नहीं मिला, तो उसके बाद वाला जो सेक्शन है उसे ही लूँगा. तो i/2 से i तक का जो रीजन है उसमें मैं बाइनरी सर्च लगा दूंगा. इसको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O log n लगेगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O1 लगेगी. अगर मैंने बाइनरी सर्च आइट्रेटिवली किया है एंड रिकर्सिवली किया है तो O log n लगेगी. एंड यार दैट्स प्रीटी मच इट. हियर्स द कोड. In shorts episode number 6, Fibonacci search. Why do we use this? Let's assume कि हमारी इनपुट अरे का साइज बहुत बड़ा है, that it cannot even fit my cache or my RAM.
तो मैं तब क्या करूँगा, हाउ एम आई गोना सर्च इट, सो दैट्स वेयर फिबोनाची कम्स इन वर्क. फिबोनाची सीक्वेंस ये होता है fn इज इक्वल्स टू fn माइनस वन प्लस fn माइनस टू. व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज फाइंड अ एलिमेंट in Fibonacci number which is larger than my array size, and after I find it I'm just gonna split it by fn minus 2. उसके बाद में I'll just keep splitting it until I find my target group, and that's basically similar to your divide and conquer approach जो कि हम बाइनरी सर्च में पढ़ते हैं. सो या दैट्स प्रिटी मच इट जो कि हमें करना है. आई विल बी शेयरिंग द कोड वेरी क्विकली अबाउट इट. रही बात कॉम्प्लेक्सिटी की, तो इसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ लॉग एन ही लेती है एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ वन लेती है, या फिर ओ लॉग एन इफ़ यू इम्प्लीमेंटेड रिकर्सिवली. DS इन शॉर्ट्स एपिसोड नंबर 7 सिलेक्शन सॉर्ट. अब हम सॉर्टिंग एल्गोरिथम शुरू करने वाले हैं. तो सिलेक्शन सॉर्ट के लिए क्या करना है, हमें पूरी अरे को आइट्रेट करो और फाइंड करो स्मॉलेस्ट एलिमेंट और उसको फर्स्ट एलिमेंट से रिप्लेस कर दो. उसके बाद बची हुई जो अरे है अब इसे फिर से आइट्रेट करो और नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड करो और उससे सेकंड वाले को रिप्लेस कर दो. ऐसे ही कंटिन्यू करते रहना है जब तक पूरी अरे अपनी सॉर्ट नहीं हो जाती. एंड दैट्स प्रिटी मच इट. उसको टाइम कितना लगने वाला है, लेट्स टॉक अबाउट दैट. तो ओ एन स्क्वायर टाइम लगेगा वर्स्ट केस में, और क्योंकि पूरा इटरेट कर रहा है एन माइनस वन एन माइनस टू डॉट डॉट, तो ऐसे एन प्लस वन का होल स्क्वायर आ गया जो कि एन स्क्वायर प्लस एन बाई टू होता है जो कि ओ एन स्क्वायर होता है. तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन स्क्वायर आ गई. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ वन होगी बिकॉज हमने कोई एडिशनल स्पेस अलग से तो ली नहीं है. और अब यहाँ पे कोड देख सकते हो आप. दैट्स इट, थैंक्स. DS इन शॉर्ट्स एपिसोड नंबर 8 बबल सॉर्ट. यहाँ पे हम लोग इंस्टेड ऑफ इंसर्शन जिसमें फर्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स को ऐड करते थे, यहाँ पे हम लार्जेस्ट एलिमेंट्स को ऐड करना शुरू करेंगे. तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो फर्स्ट दो एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे, जो भी बड़ा होगा उसको आगे बढ़ाएंगे और स्वैप कर देंगे और उसको फिर नेक्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करेंगे. ऐसा करते जाएंगे ताकि जब तक हमारी अरे में लास्ट एलिमेंट जो है लार्जेस्ट ना आ जाए. उसके बाद बची हुई जो अरे है उसमें हम ये सेम चीज़ को रिपीट करते जाएंगे एंड इसको रिपीट करते करते हमारी पूरी अरे जो है वो सॉर्ट हो जाएगी. ऑफ कोर्स अब यहाँ पे इसका कोड है, यू कैन चेक दिस आउट. ऑफ कोर्स इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन स्क्वायर होगा क्योंकि पूरी अरे को आइट्रेट करना है, और ओ वन इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी. और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्योंकि दो फॉर लूप से, तो आई कैन से कि दो फॉर लूप से भी ओ एन स्क्वायर आ गया. DS इन शॉर्ट्स एपिसोड नंबर 9 इंसर्शन सॉर्ट. इस सॉर्टिंग टेक्निक में हम लोग बस कंपेरिजन करते रहेंगे. तो फर्स्ट सेकंड एलिमेंट को कंपेयर करो. अब मेरे ये दो एलिमेंट्स को मैं कंपेयर करूंगा विद द थर्ड एलिमेंट. तो 12 एंड 64 को 32 से कंपेयर किया, 32 बीच में आ गया. अब मैं इन तीन एलिमेंट्स को कंपेयर करूँगा विद द फोर्थ एलिमेंट. तो 12, 32, 64 को आई विल कंपेयर विद दिस 24, एंड ऐसे ही आई विल कीप गोइंग अंटिल मेरी पूरी लिस्ट जो है वो सॉर्ट हो जाती है. अब ये वाला एल्गोरिदम थोड़ी सिंपल है इम्प्लीमेंटेशन वाइज में, है ना, बट ऑफ कोर्स लॉजिकली हम जब सोचते हैं तो इट्स वेरी हेक्टिक और ज़्यादा टाइम लगेगी. एनीवेज ये भी ओ एन स्क्वायर टाइम में ही हो जाती है एंड इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ वन होती है. एंड हेयर्स द कोड, इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, राइट. तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं कर रहे, अरे का साइज इंक्रीज कर रहे हैं कंपेरिजन के लिए, एंड दैट्स प्रीटी मच इट. DS इन शॉर्ट्स एपिसोड नंबर 10 मर्ज सॉर्ट. यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक अरे के वो मिड से डिवाइड करते हैं और फिर उसकी लेफ्ट साइड को सॉर्ट करते हैं, राइट साइड को सॉर्ट करते हैं. इसे सॉर्ट कैसे करेंगे, लेफ्ट साइड का जो एलिमेंट है उसे फिर से डिवाइड करो मिड से. ऐसे करते जाओ जब तक कंपेरिजन सिंगुलर हो जाए, और फिर सिंगुलर को तो सॉर्ट करना आता ही है. उसके बाद में हम इन्हें मर्ज करेंगे. अब इसे मर्ज कैसे करना है उसकी टेक्निक जाननी थोड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाकी सब तो ईजी है. तो यहाँ पे देखो मर्ज कैसे करा जाता है. तो मर्ज करने के लिए हमारा कोड बहुत ज़्यादा बड़ा है, बट आई विल टेल यू इन स्टेप्स. हम बेसिकली कुछ नहीं कर रहे. जो भी मेरी अरेज है जिन्हें मेरे को मर्ज करना है उनको मैं आइट्रेट कर रहा हूँ दोनों साइड से. दो पॉइंटर ले लिया, एक आई जो फर्स्ट वाली अरे को मर्ज का चेक करिए, और एक जे जो सेकंड को चेक करिए. उसके बाद में मैंने कुछ नहीं किया, उन दोनों के सारे एलिमेंट्स को आइट्रेट करके सॉर्ट करके ऐड मर्ज कर दिया. एंड दैट्स प्रीटी मच इट. इसका ओ एन लॉग एन लेगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और ओ एन एक्सटेंडेड स्पेस लेगी अरे को सॉर्ट करने के लिए. DS इन शॉर्ट्स एपिसोड नंबर 11 क्विक सॉर्ट. यहाँ पे हम लेट्स एक पिवट चूज़ करते हैं. लेट्स अज्यूम लास्ट एलिमेंट को पिवट चूज़ कर लिया. तो अब लास्ट एलिमेंट जो है इसके अराउंड लेफ्ट साइड पे उसके छोटे एलिमेंट्स और राइट साइड में उससे बड़े एलिमेंट्स को डाल देंगे ऑफ द अरे. ओके, अब हम ये करेंगे तो थोड़ी बहुत तो सॉर्ट हो गई है अरे. अब मैं ये जो लेफ्ट साइड है इसके अंदर एक और पिवट चूज़ करूँगा एंड सेम चीज़ करूँगा, रिपीट करूँगा, और रिकर्सिवली अगर मैं करता जाऊँगा तो ऑफकोर्स मेरी पूरी अरे सॉर्ट हो जाएगी, राइट. तो यही लॉजिक है इसको करने का. अब यहाँ पे पिवट चूज़ करने की वजह से कॉम्प्लेक्सिटी
कॉम्प्लेक्सिटी की चेंज हो सकती है और ओ एन स्क्वायर आ सकती है, बट इन एवरेज केस ओ एन लॉग एन आएगी एंड जनरली दिस इज फास्टर देन मर्ज सॉर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आता है कि ये पिवट चूज़ कैसे किया जाए। हमने तो अभी लास्ट एलिमेंट चूज़ कर लिया, बहुत तरीके हैं, यू कैन चूज़ एवरेज एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट, इट डजेंट मैटर एज मच, क्योंकि एवरेज केस में तो आपका ओ एन लॉग एन में ही आ जाता है और यहाँ पे रिकर्जन में दिखा दिया, दैट्स इट। DSN Shorts एपिसोड नंबर 12 हीप सॉर्ट। दिस इज़ द ओनली एल्गोरिथम जो कि रिकर्सिवली ओ लॉग इन स्पेस लेती है, जिसकी वजह से इसको इम्प्लीमेंट करना अच्छा लगता है लोगों को एंड फास्ट होती है। इसमें हम क्या करते हैं, अरे को एक कंप्लीट बाइनरी ट्री में कन्वर्ट करते हैं। इस कंप्लीट बाइनरी ट्री को मैक्स हीप में, मैक्स हीप क्या होता है कि पेरेंट का जो नंबर है वैल्यू दैट शुड बी बिगर देन योर चाइल्ड वैल्यू। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे ये अरे ले लिया, तो इस अरे को 6 जो है इट विल बी बिगर देन 3 4। अब मैं क्या करूँगा, इसमें से जो पेरेंट है उसे हटा दूंगा और उसको रिप्लेस कर दूंगा विद द लीफ नोड। तो लीफ नोड यहाँ पे 1 है, तो 1 से रिप्लेस कर दिया और उसके बाद मैं अगेन हीपिफाई मैक्स हीप बनाऊंगा एंड आई कीप डूइंग दैट अंटिल मेरी जो अरे है वो ख़त्म नहीं हो जाती। और यहाँ पे ऑफकोर्स मैं रिवर्स फिलिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मैक्स वाला एलिमेंट मैं डालता जा रहा हूँ एंड दैट्स बेसिकली इट, दैट्स बेसिकली द एल्गोरिथम। ठीक है, इसको हम जब करते रहेंगे तो ऑफकोर्स ऐसी सॉर्टेड अरे अपने पास आ जाएगी। यहाँ पे मैं पूरा ढंग से दिखा दिया है और ये जो कोड देख लो, तो ये जो है ये हीपिफाई का कोड है और नीचे जो है हीप सॉर्ट का कोड है एंड दैट्स प्रीटी मच इट। DSN शॉर्ट्स एपिसोड नंबर 13 काउंटिंग सॉर्ट। काउंटिंग सॉर्ट यूज़ करना जाता है जब फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट के बेस पे होता है, यहाँ पे डेसिमल्स अलाउड नहीं होता है, एक स्टेबल सॉर्टिंग टेक्निक है। अब यहाँ पे करना क्या है, हमें मैक्सिमम साइज़ का एलिमेंट लेना है और उस साइज़ की अरे बनानी है। अब ये जो अरे है, इस अरे में हर एलिमेंट की एक बार अकरेंस लिख देंगे, उस साइज़ +1 ऑफकोर्स, क्योंकि 0 भी इंक्लूड करना है। अब जो भी एलिमेंट की अकरेंस है उसे लिखने के बाद उसका प्रीफिक्स सम लिख दो। तो प्रीफिक्स सम क्या होता है, 0 पे 1 था, फिर 1 + 1 1, फिर 1 + 2 3 एंड 2 + 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इन दोनों को अपन कंपेयर करेंगे। कैसे कंपेयर करेंगे, देखो अब यहाँ के लास्ट एलिमेंट को इसकी लास्ट पोजीशन पे देखो, पोजीशन पे एलिमेंट क्या लिखा है 6, 6 - 1 करो 1 5 आ गया, तो दैट इज़ द पोजीशन जहाँ पे हमें पुट करना है। ऐसे ही सब कुछ पुट करते रहना है। अब अपडेट करो, अब यहाँ पे 1 2 4 5 है, हमारा सेकंड एलिमेंट जो है वो 1 है, तो यहाँ पे 2 - 1 क्या 1 पोजीशन पे आएगा। और ऐसे ही अगर मैं सब कुछ करता जाऊँगा तो मेरी पूरी अरे जो है वो एक सॉर्टेड वे में आएगी एंड दिस विल बी अ स्टेबल सॉर्ट। ओके, एंड दैट्स प्रीटी मच इट, हियर इज द कोड। DSN शॉर्ट्स एपिसोड नंबर 14 रैडिक्स सॉर्ट। रैडिक्स सॉर्ट इज यूज फॉर अ लार्ज रेंज ऑफ नंबर्स, जैसे 1 2 और फिर 1000 आ गया, 800 आ गया। तब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, सबसे हाईएस्ट नंबर जो है उसके नंबर ऑफ यूनिट्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 है, तो हम 4 टाइम्स इस लूप चलाएंगे। अब ये लूप में हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट यूनिट प्लेस देखेंगे, फिर टेंस, फिर 100 और फिर 1000। तो फर्स्ट यूनिट प्लेस के हिसाब से सब कुछ को काउंट सॉर्ट कर दो। तो 0 2 3 4, 8 2 4 का 4 देखना है, 1 7 17 का 7 और 48 का 8। उसके बाद में हो गया। अब सेकंड प्लेस को देखते हैं, तो सेकंड प्लेस में क्या हो जाएगा, मेरा सेकंड प्लेस में 1000 हो जाएगा। 2 को मैं 0 2 लिख सकता हूँ, राइट। तो यहाँ पे 24 नहीं आएगा, सॉरी। 2 को अपन 0 2 लिख सकते हैं, 3 को 0 3 लिख सकते हैं, 8 2 4, उसके बाद में 17, फिर 8 2 4, फिर 48। अब यहाँ पे थर्ड प्लेस को करो और उसके बाद में फोर्थ प्लेस को करो और यही करते जाएंगे अपन, तो पूरी की पूरी अरे सॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है थोड़ा डिफिकल्ट है याद रखना, ODN+M होती है एंड दैट्स प्रीटी। DSN शॉर्ट्स एपिसोड नंबर 15 बकेट सॉर्ट। बकेट सॉर्ट जो होती है वो O n स्क्वायर या O n log n लेती है वर्स्ट टाइम। O n स्क्वायर अगर स्मॉल बकेट है तो इंसर्शन सॉर्ट लगता है, O n log n क्योंकि बिग बकेट है तो मर्ज सॉर्ट लगता है। O n + k इसकी बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है अगर इक्वली बकेट्स डिवाइडेड है। अब इसमें करते क्या है, हम डेसिमल है, मान लो कि डेसिमल में हमें अरे दी हुई है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इन्हें मल्टीप्लाई करूँगा विद द साइज ऑफ द अरे। जो भी एलिमेंट्स आएंगे उनको फिर मैं मैप कर दूँगा। अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट आएंगे तो आई विल यूज़ अ लिंक्ड लिस्ट टू मैप देम अप। ओके, एंड दैट्स प्रीटी मच इट। द क्वेश्चन अराइज, मैं ये कर क्यों रहा हूँ, इसका वेरी सिंपल तरीका है। दिस इज़ अ वेरी स्टेबल वे ऑफ सॉल्विंग डेसिमल, बिकॉज काउंट सॉर्ट यू कांट अप्लाई इन डेसिमल, राइट। सो दिस इज़ अ वे टू डू इट फॉर डेसिमल्स। अच्छा, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने ये बना दिया। अब ये जो लिंक बकेट्स है स्पेसिफिक 1 2 3 4, इन सबको मैं सॉर्ट करूँगा यूजिंग माई सॉर्टिंग टेक्निक, और इसके बाद में कुछ नहीं है, बस इन सबको ऐड कर दूंगा एंड दैट्स प्रीटी मच इट, दैट्स माई सॉर्टेड सॉर्ट बकेट सॉर्ट। यार सिलेक्शन शॉट जो होती है उसमें हमें एक एक करके कंपैरिजन करना पड़ता है, तो अगर हमें एक फार डिस्टेंस कंपैरिजन करना है तब वो वर्क नहीं करेगी। तो हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं फार डिस्टेंस कंपैरिजन को, शेल सॉर्ट इज़ यूज फॉर दैट। तो ऐसे करना कैसे है, अब यहाँ पे हम लोग जो भी अरे का साइज है उसे डिवाइड बाई 2 करते हैं, उससे जो भी मेरा गैप आता है, लेट्स से 3 का गैप आया, तो मैं हर एलिमेंट को उसके थर्ड इक्विवेलेंट से देखूंगा और फिर सॉर्ट करूँगा। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर आप देखोगे 4 है 8 है, तो 4 8 एक साथ आ जाएगा।
उसके बाद में 32 है और 4 है तो 4 और 32 आ जाएगा, है ना। 6 और 24 है तो 6 और 24 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो मेरी फाइनली अरे जब गैप 1 हो जाएगा तब मेरे को केवल एक कंपैरिजन करना पड़ेगा और दैट्स प्रीटी मच इट। और वो एक कंपैरिजन से मैं सॉर्ट कर दूंगा अरे। तो एक बार आइट्रेट करना होता है जब गैप 1 हो जाता है। डीएस इन शॉर्ट्स एपिसोड नंबर 17, लिंक्ड लिस्ट। सो अब हम डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ने वाले हैं। तो लिंक्ड लिस्ट कुछ नहीं होती, एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एक डेटा है और एक पॉइंटर है टू द नेक्स्ट नोड। तो ऐसे दिखता है ये, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट से नेक्स्ट नोड नेक्स्ट नोड नेक्स्ट नोड और लास्ट नोड जो है वो नल को पॉइंट करता है, क्योंकि किसी को भी कुछ भी नहीं है तो नल पॉइंट कर रहा है। ठीक है, इसमें हम ऐड कैसे कर सकते हैं? ऐड करना बहुत सिंपल है, जो भी मैं पॉइंट कर रहा हूँ वो उसका पॉइंटर चेंज कर दो बस। दैट्स प्रीटी मच इट, दैट्स अ वे टू ऐड इट। ठीक है, तो ऐसे आप ऐड कर सकते हो। ऑफकोर्स स्टार्टिंग में ऐड करने की कॉम्प्लेक्सिटी O1 होगी और एंड में ON, क्योंकि पूरे को आइट्रेट करना पड़ेगा। ओके, डिलीट यहाँ पे सेम तरीके से हो जाएगा O1 ON, बस मेरे को पॉइंटर हटा देना है। तो यहाँ पे देखो ये 3 है, मान लो मेरे को बीच का हटाना है तो मैं फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से पॉइंट करा दूंगा एंड उससे फिर वो हो जाएगा डिलीट, है ना, टेक्निकली। एंड सिमिलरली सर्च भी ON लेगा एंड दैट्स प्रीटी मच इट। थैंक यू। Yes, in shorts episode number 18, reversing a linked list. So दो तरीका है। फर्स्ट तरीका, वी कैन क्रिएट अ प्रीवियस पॉइंटर एंड प्रीवियस को मैं स्टार्टिंग में तो नल कर दूंगा, उसके बाद में मैं नेक्स्ट नोड के लिए वो प्रीवियस को पॉइंट करा दूंगा और प्रीवियस को अपडेट कर दूंगा टू द नेक्स्ट पॉइंटर एंड ऐसे ही आई कंटिन्यू अंटिल मेरी होल लिस्ट जो है वो रिवर्स हो जाए। ठीक है, तो दिस इज अ सिंपल वे। अनदर वे इज स्टैक। तो मैं उसमें सारे एलिमेंट डालूंगा एक्सेप्ट माई लास्ट एलिमेंट, फिर लास्ट एलिमेंट को मैं फर्स्ट एलिमेंट बना दूंगा। लास्ट एलिमेंट नहीं नोड बोलना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा बेटर होता है तरीका। तो यहाँ पे मैंने मान लो 1 2 3 4 5 है तो ऐसे मैंने 1 2 3 4 डाल दिया। उसके बाद में मैंने 5 यहाँ रखा है और उसके बाद में मैं पॉप करता जाता हूँ मेरी स्टैक को और सारे एलिमेंट्स आते जाएंगे, उनको लिस्ट बना दूंगा। तो मेरी रिजल्टेंट लिस्ट लिंक लिस्ट है। तो ये यहाँ पे मैंने प्रीवियस पॉइंटर वाला कोड दिखा दिया है और ये देखो ये स्टैक वाला कोड है। दैट्स इट। एंड शॉर्ट्स एपिसोड नंबर 19, फ्लॉइड साइकिल डिटेक्शन। अगर मान लो मेरे पास एक अरे या लिस्ट गिवन है लिंक लिस्ट और उसमें एक साइकिल है और आई वांट टू फाइंड आउट कि ये साइकिल है कि नहीं, तो हाउ कैन आई डिटेक्ट इट? और यहाँ पे आरो उल्टा करना था वो मैं भूल गया। अब ऐसे हम दो पॉइंटर ले लेंगे और एक पॉइंटर को मैं एक 1 1 से मूव करूँगा और दूसरे पॉइंटर को 2 2 से मूव करूँगा। तो सेकंड पॉइंटर मेरा रैबिट है, फर्स्ट पॉइंटर मेरा टॉर्टोइस है। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, स्टार्टिंग में इनकी पोजीशन ये होगी। ठीक है, ओके। अब मैं सेकेंड टाइम करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये लूप कर जाएगा और मेरी पोजीशन स्वॉप हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा और वहाँ 1 2 था। अब थर्ड पोजीशन पे क्या होगा, थर्ड पोजीशन पे दोनों मिल जाएंगे 2 1। और आप कोई भी साइकिल ले लो कितनी ही बड़ी, ये कभी ना कभी मिलेंगे एंड दैट्स द फ्लॉइड साइकिल डिटेक्शन एल्गोरिदम। और ये रहा इसका कोड एंड दैट्स प्रीटी मच इट। थैंक यू। एंड ऑफ कोर्स O1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, O1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। इन शॉर्ट्स एपिसोड नंबर 20, अब लिंक लिस्ट। यहाँ पे हम लोग एक और पॉइंटर ऐड कर देते हैं मेरे डेटा स्ट्रक्चर में, लिंक लिस्ट प्रीवियस एंड लिंक लिस्ट नेक्स्ट। तो यहाँ पे अगर मेरा कोई डेटा है तो आई कैन नो द पॉइंटर ऑफ प्रीवियस एंड नेक्स्ट नोड ऑल्सो। सो ऑफ कोर्स इसमें ट्राइवर्सल जो है, इसमें मेरा एंड में अब इंसर्शन O1 लेगा बिकॉज स्टार्टिंग भी O1 लेगा एंड ओवरऑल जो है इसमें यू कैन ऐड अ लॉट ऑफ वेराइटी बट जनरली वी डोंट यूज दिस। But if you want, reversing a linked list also becomes very easy because you already know the previous pointer here, right? And this is how you showcase it in terms of graph. Okay, and yeah, that's pretty much it. Insert करना है तो ऐसे insert कर सकते हो। ठीक है, ये कट कर दिया और यहाँ पे मैंने insert कर दिया। एंड शॉर्ट्स एपिसोड नंबर 21, स्टैक। स्टैक कुछ नहीं होती, इट्स बेसिकली लाइक दिस। ठीक है, एक ऐसा अरे है, मान लो मैंने ABC है तो मेरा मैंने A पहले डाला, फिर B डाला, फिर C डाला। उसके बाद में पॉप कैसे करता हूँ, मैं पहले C पॉप करता हूँ, B को करता हूँ, एक और करता हूँ। तो एक बार देख लो, A डाला, फिर B डाला, फिर C डाला, ये इसे मैं पुश कहूँगा। अब पॉप करना है तो पहले C पॉप होएगा, फिर B पॉप होएगा, फिर A पॉप होएगा। तो ये रिवर्सिंग के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। एंड यहाँ पे हम पूरा डिफाइन करते हैं। तो हमने पॉप डिफाइन किया, पुश डिफाइन किया और ये जो है दिस इज़ नथिंग बट टॉप का एलिमेंट क्या है वो बता दो स्टैक का एंड दैट्स प्रीटी मच इट। ठीक है, इन शॉर्ट्स एपिसोड 22, दिस टाइम वी आर गोना लर्न क्यू। क्यू क्या होती है, ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो का प्रिंसिपल करती है। तो ऐसे मानो कि मैंने ऐसे अरे डाली है A 1 2 3 4 एलिमेंट, तो इसमें मैं जैसे अरे डालता हूँ मैं वैसे ही निकाल सकता हूँ। तो मैं पहले 1 निकालूंगा, फिर 2 निकालूंगा, फिर 3 निकालूंगा, फिर 4 निकालूंगा। और इसे इनक्यू नहीं DQ कहते हैं, अभी मैं एडिट कर लूँगा। यहाँ पे इनक्यू मैंने गलती से लिख दिया। अब यहाँ पे देखो, इसको मैं कैसे समझ सकता हूँ कि मेरी 2 स्टैक्स हैं, मैं इन 2 स्टैक्स को अगर मर्ज कर दूँ तो ये बन जाएगा, है ना, कि इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट डाला वही फर्स्ट एलिमेंट निकल जा रहा है। तो मैं ऐसे सोचता हूँ। इसको अब मैं इम्प्लीमेंटेशन कैसे करूँगा, ये देखो 2 स्टैक ले ली मैंने और ये इनक्यू और DQ का कोड लिख दिया।
ठीक है, और यहाँ पे ऑफ कोर्स दिस इज डी क्यू और इंसर्शन इज कॉल्ड इन क्यू एंड दैट्स प्रीटी मच इट. In short, episode number 23, hash maps. Hash maps is basically a dictionary जो कि एक बहुत बड़ी डेटा सेट को एक छोटे डेटा सेट में करती है. फॉर एग्जांपल लेट्स टेक कि हमारी जो की है वो 100, 200, 300, तो सारे हंड्रेड्स जो है ये 3 एलिमेंट इससे एक से मैप कर देगी, 200 को एक से, 300 को एक से. तो ये बहुत बड़े डेटा को स्मॉल डेटा में मैप करती है. एंड मैप करने के लिए कोई फंक्शन होगा, उसको हम हैश फंक्शन कहते हैं. तो ये हैश फंक्शन है क्या? इस हैश फंक्शन कैन बी मेनी थिंग्स डिपेंडिंग ऑन आपका डेटा क्या है. एंड हमें ऐसा फंक्शन चाहिए जिसकी वजह से कोलेशन ना हो. कोलेशन मतलब 101, 102 दोनों एंट्रीज एक साथ ना आ जाए, वरना इशू आ जाएगा, राइट. तो हम ऐसा फंक्शन फाइंड करते हैं. तो कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं एक्स मॉड एम टाइप्स के, कुछ फंक्शन मेरे ऐसे होते हैं ए एक्स प्लस बी मॉड एम टाइप्स के, मॉड वाई टाइप्स के, है ना. और कुछ फंक्शंस होते हैं फॉर एग्जांपल मी स्ट्रिंग्स हो गई, तो स्ट्रिंग्स तो अल्फा एस्काई वैल्यू से ज़्यादा नहीं जाती, तो एस्काई वैल्यू ए से जी जो है उससे ज़्यादा नहीं आएगी. तो अगर मी स्ट्रिंग है तो मैं उस फंक्शन में आता हूँ. एंड दैट्स प्रीटी मच इट. शॉर्ट्स एपिसोड नंबर 24 राबिन का एल्गोरिथम. इसमें अगर मेरे को कंपैरिजन करना है दो सब स्ट्रिंग्स में और मेरे को हर बार ओ एन नहीं कंपैरिजन करना, ओवन करना है, इसलिए वील यूज़ राबिन का. इसमें हैश फंक्शन बनाओ जिसमें ए बी सी इन सबको एस्का एक नंबर दे दो 1 2 3 4. अब इसी नंबर को अपन चेक करेंगे. तो लेट्स से बी सी है वो 2 3 4 है. इसे मैंने फर्स्ट से चेक किया 1 2 3 नहीं मिला, सेकंड से चेक किया नहीं मिला, थर्ड से चेक किया मिल गया. बस यही करते रहना है अपन को एंड उससे सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, तो एक बार ढंग से देख लेता है थोड़ा. यहाँ पे अगर मेरा 2 3 4 है, अब मैंने ये पूरी स्ट्रिंग बनाई 1 2 3 लिखा, यहाँ पे फिर 1 2 3 से चेक किया नहीं मिला, ऐसे ही अपन करते रहेंगे. ओके, अब यहाँ पे ध्यान दो, ये मिल जाएगा तो फिर सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे बता दूँ कि अपन ये शिफ्टिंग कैसे करेंगे. तो शिफ्टिंग का ये फंक्शन लिखेंगे अपन, कुछ नहीं है, रिमूव कर दो फर्स्ट एलिमेंट को, उसके बाद में मल्टीप्लाई बाय 10 और फिर लास्ट एलिमेंट को ऐड कर दो. दैट्स प्रीटी मच इट. उसके बाद में ये रहा इसका कोड. तो नंबर 25 लॉन्गेस्ट कॉमन सब स्ट्रिंग. इसमें मैं डीपी मेथड को आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा. यहाँ पे देखो इसका आंसर क्या आने वाला है, 4 आने वाला है. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक फंक्शन लेंगे, इस फंक्शन को अज्यूम करेंगे ये सही आंसर है. अब इस फंक्शन में से एक कम फंक्शन क्या, मतलब लास्ट एलिमेंट हटा दिया, और लास्ट एलिमेंट तो क्या हो सकता है, दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो लास्ट एलिमेंट विल बी इंक्लूडेड या फिर नहीं इंक्लूड होगा. नहीं इंक्लूड होगा तो +0, इंक्लूड होगा तो +1. उसके बाद में मेरे को मैक्स निकालना है ऑफ दिस फंक्शन फॉर आई एन जे, वेयर आई एन जे जो है मेरे दोनों अरेज के मैक्सिमम साइजेस में आता है. एंड अगर मैंने ये कर दिया तो वही मेरा एक्चुअल आंसर होगा. सही बात है, क्योंकि हमें लॉन्गेस्ट कॉमन सबस्ट्रिंग निकालनी है. तो दैट्स प्रीटी मच इट. इसको यहाँ पे कोड कर दिया है, उसके बाद में सॉल्व हो गया है. ओ एन एम इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगा. ये से इन शॉर्ट्स एपिसोड नंबर 26. एपिसोड नंबर 19 में हमने डिटेक्शन किया था यूजिंग दैट सेम फ्लॉइड साइकिल एल्गोरिथम. वी आर गोइंग टू राइट एवरीथिंग. तो सबसे पहले तो मैंने ऐसे फ्लॉइड साइकिल से फाइंड कर लिया कि कहाँ पे मैच कर रहा है. अब यहाँ पे मेरा जो लो वाला पॉइंटर है उसे रीसेट कर दो टू स्टार्ट पॉइंट, और अब सिंगल से दोनों को इंप्रूव करो, मतलब 1 1 से दोनों को आइट्रेट करो एंड उनका नेक्स्ट एलिमेंट देखो. जैसे कि 1 जो है वो 2 को पॉइंट कर रहा है और 7 जो है मेरे 8 को पॉइंट कर रहा है. अब इसके नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव करेंगे, तो 1 जो है वो 2 पे मूव करेगा, 7 जो है 8 पे मूव करेगा, और उसके बाद अपन नेक्स्ट एलिमेंट देखेंगे. अगर इनका नेक्स्ट एलिमेंट मैच हो जाए तो हमारा हाई वाला जो नोड है उसको नेक्स्ट पॉइंटर नल कर दो. दैट्स प्रीटी मच इट. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 जो है 3 है और 8 जो है 3 है. तो 8 जो मेरा हाई वाला है और दोनों मैच हो गए, तो 8 को नल कर दो एंड उससे साइकिल हट जाएगी. ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैंने 8 हटा दिया तो साइकिल हट जाएगी. दैट्स प्रीटी मच इट. अब यहाँ पे मैं इसका कोड दिखा देता हूँ तुम लोगों को. ओ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेगा, O1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लेगा. ओके, दिस इज शॉर्ट सेक्शन नंबर 27. वास्तव ये कुछ नहीं, एक शॉर्टकट वे टू फाइंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम. अगर ये 3 केस होते हैं इसमें, अगर ये केस है इसका मतलब है लॉग ए बी जो है वो प्रोमिनेंट है, तो ओ एन की पावर लॉग ए भी आ जाएगा. अगर ये वाला केस हो इक्वल, तो हम चेक करते हैं पी जो है -1 से कैसे रिलेटेड है. उसके बेसिस पे 3 डिफरेंट आंसर आते हैं कि अगर यहाँ पे ऑफकोर्स बड़ा है तो लॉग का ज़्यादा प्रेफरेंस होगा, अगर कम है तो के लॉग का कोई प्रेफरेंस नहीं होगा. और यहाँ पे लॉग एन आएगा, लॉग एन नहीं आएगा. अपन अभी थोड़ी देर में चेंज कर देंगे. अगर लेस होता है तो यहाँ पे भी 2 कंडीशंस होती है. पी >0 है तो अलग आएगा, पी <0 है तो अलग आएगा. और यहाँ पे लॉग एन मैंने चेंज कर दिया है. ठीक है, एंड दैट्स प्रीटी मच इट. थैंक यू. एपिसोड नंबर 28 नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट. तो ये डेफिनेशन होती है. हम लोग इसका इंट्यूशन ये आएगा कि मैं एक बड़ा फॉर लूप लगाऊँ और एक छोटे फॉर लूप लगा के चेक कर लूँ. बट देयर इज़ अ बेटर वे विच इज़ स्टैक्स. इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, अगर मेरे पास में एलिमेंट से बड़ा एलिमेंट है तो एलिमेंट को पॉप कर दो जो स्टैक के अंदर है, और उस
का मतलब एलिमेंट का वो रेफरेंस दे दो कि दिस इज़ माय ग्रेटर एलिमेंट। अरे ऐसे ही करते रहना है। तो आई गिव यू एग्जांपल, लेट्स देख यहाँ पे मैंने 2 डाला, 2 डालेगा क्योंकि छोटा है, उसके बाद 25 2 को पॉप कर देगा, फिर 25 जो है 5 को भी पॉप कर देगा क्योंकि 25 बड़ा है, फिर 25 अंदर जाएगा। बट अब कुछ बचा ही नहीं है, तो 25 अगर कुछ बचा नहीं होता तो -1 हम दे देते हैं, तो 25 का -1 हो जाएगा। एंड दैट्स प्रीटी मच इट। ओ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O1 लेगा, ठीक है, और ये O n² लेगा। ओके बाय। शॉर्ट्स एपिसोड नंबर 29, LRU कैश। LRU का मतलब होता है लीस्ट रिसेंटली यूज कैश। पहले मैं आपको ये L बता देता हूँ। L कुछ नहीं, एक पेयर है, और उसके बाद में नीचे जो है दिस इज जस्ट अ हैश मैप ऑफ इंटीजर्स और L, ठीक है। LRU कैश जो होता है वो लीस्ट रिसेंटली यूज होता है। इसका मतलब क्या है कि डिलीट में सबसे लेट यूज़ हुए वाले को करूँगा, और एडिशन में फर्स्ट में सबसे नया वाला ऐड होएगा, या सबसे फ्रीक्वेंटली जो यूज़ हुआ है वो ऐड किया जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान देते हैं। लेट्स से कि मेरे पास ये LRU है। अब लेट्स से कि मैंने 4 को एक्सेस किया, ठीक है, मैंने 4 को कॉल किया है, तो इसमें क्या होगा, 4 की अब आगे बढ़ जाएगा क्योंकि 4 को मैंने रिसेंटली एक्सेस किया है, तो 4 1 2 ऐसे आ जाएगा। सिमिलरली अगर मेरे को डिलीट करना है तो मैं लास्ट वाला जो एलिमेंट है उसे डिलीट करूँगा क्योंकि वो सबसे कम यूज़ हुआ है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे कोड तो मैं पहले ही दिखा दिया, तो वो इशू नहीं है। इंसर्शन में ऑफकोर्स अब मैं 8 को अगर इंसर्ट करूँ मान लो, तो वो फर्स्ट में आ जाएगा मेरी अरे के, तो अरे की स्टार्ट में आएगा, और अरे की ऐसे इन शॉर्ट्स एपिसोड नंबर 30 पैरांड्रोम चेक इंक्लूशन रिवर्स एंड चेक इफ सेम, बट लेट्स नॉट डू दैट बिकॉज़ दैट्स वेरी जनरल। बेटर अप्रोच क्या हो सकती है, ये मेरी स्ट्रिंग को मैंने बीच से काट लिया, 1 2 3 1 2 3, मेरे को n तो पता ही होगा। व्हाट आई कैन डू इज this is my first position, this is my n minus first position, this is my second position, this is n minus second position, this is my third position, this is n minus third position, and so on. If 1 equal n minus 1, array, and so on, then true, else false, तो ये जो है n हो जाएगी, O1 space देगी। रिवर्सिंग में अपना टेम्परेरी नंबर जो लेकिन से a of 1 2 to 1, इसके 1000 को मैं कन्वर्ट कर दूँगा इनटू 1 2 2, और ये जो 1 है इसको मैं यहाँ पे लिखूँगा 1 पे। सिमिलरली ऐसे करते हैं। दिस इज बेसिकली व्हाट माय लॉजिक इज, दिस इज लॉजिक एंड लास्ट प्रीटी मच इट। और एक और कोड है ये, और ये अपना प्रीवियस अप्रोच का। ओके, शॉर्ट्स एपिसोड नंबर 31, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। अब सबसीक्वेंस क्या होता है, इट्स बेसिकली दिस कि हम अरे को पार्ट्स में ले सकते हैं और उससे सबसीक्वेंस बना सकते हैं। शुरू कैसे करेंगे, एक 2D DP अप्रोच लगाएंगे। तो अज्यूम करो कि ये ith और j है, ये मिल गए। अगर ये मिल गए तो हम +1 कर देंगे इन माई ओरिजिनल सोल्यूशन, अदरवाइज मैं नहीं करूँगा, राइट। एंड ये लॉजिक लाऊंगा, और यहाँ पे ये di-1 j-1 सारी कंडीशंस नहीं है, तो इंस्टेड di-1 j di j-1 का मैक्सिमम ले लेंगे क्योंकि हमें लॉन्गेस्ट चाहिए, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग मैक्स। ओके, अब इसी को अगर मैंने DP में लिख दिया है तो हो जाएगा सॉल्व, राइट। एंड ओके, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितने लगने वाली है, गेस करो, ONM लगेगी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ONM लगेगी। दैट्स प्रीटी मच इट। इन शॉर्ट्स एपिसोड नंबर 32, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस। यहाँ पे हम अपना अरे लेंगे और इसमें लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस लगाने की कोशिश करेंगे। तो इसे मैं सॉर्ट कर लूँ और सारे डुप्लीकेट्स अगर हटा दूँ तो इन दोनों का जो कॉमन मैच होगा वो सबसे लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस ही हो जाएगा, राइट। सो ये लॉजिक है जो कि अपन अप्लाई करने वाले हैं। कोड बहुत सिंपल सा है, ON², इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी ON² स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि अरे को भी मेरे को काउंट करना है, वो लॉगिन में ON लॉगिन में सॉर्ट हो जाएगा। इन शॉर्ट्स एपिसोड नंबर 33, आई प्लस ए जी इक्वल एक्स है, तो आई और जी की वैल्यू होगी। इसे फॉर लूप लगा के कर सकते हो, हाश मैप से कर सकते हो, और ये सॉर्टिंग कर सकते हो विद बाइंड सर्च। पर बाइंड सर्च में जो इशू है तो मैं वही बता चुका हूँ। इंस्टेड अपन एक अलग चीज़ करने वाले हैं। अज्यूम करो 2 पॉइंटर्स L और 0 जो कि स्टार्ट और एंड में अरे के, और अब चेक करो वैल्यू। अगर ये वैल्यू आ गई मेरी तो रिटर्न कर दो, अगर नहीं आई है तो मैं L को ++ कर दूंगा, अगर लेस देन एक्स है, और अगर ग्रेटर देन एक्स है तो R माइनस कर दूंगा कि लेफ्ट साइड में है अरे के या फिर राइट साइड में अरे के। और यहाँ पे अरे मैंने सॉर्टेड लिया है इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि, ठीक है। अब ध्यान दो, ये रहा मेरा कोड, बहुत सिंपल सा कोड है। एंड यहाँ पे L और R है ये वैल्यू, और ये एक्स है। लास्ट प्रीटी मच एपिसोड नंबर 34। अब मेरे को ट्रिपलेट के सम को मैक्सिमाइज करना है, तो ये करने के तरीके क्या हो सकते हैं। अभी मेरे को अगर मैक्स, यहाँ पे मैं एक मैक्स सफिक्स अरे बनाऊंगा और फिर उसमें बाइनरी सर्च लगा दूंगा। मैक्स सफिक्स अरे एक ऐसी अरे होती है कि मान लो ये अरे है, इसकी मैक्स सफिक्स अरे ये होगी उसके सारे बड़े एलिमेंट्स इन द नेक्स्ट इंडेक्सेस, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं कुछ नहीं बाइनरी सर्च लगाऊंगा टू फाइंड द लोअर वैल्यू, एंड ये तो कोड टू मेक मोर सेंस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लोअर को बाइनरी कर देता हूँ, उसके बाद मैक्सिमम में लो प्लस मेरा मैक्स सफिक्स वाली अरे प्लस नॉर्मल अरे कर देता हूँ, AI प्लस AJ प्लस AK के फॉर्म में, और इससे मेरा फाइनल आंसर आ जाता है, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ON लॉगिन लगेगी स्पेस ON। शॉर्ट एपिसोड नंबर 35, रैंडमाइज फाइंड
रैंक। इसमें हम मीडियन फाइंडिंग का तरीका समझने वाले हैं। लेट्स अज्यूम कि दिस इज़ माई पिवट एंड आफ्टर बाय फाइंडिंग द पिवट उसके बाद में मैं पार्टीशन कर सकता हूँ, राइट। अब मैं चेक करूँगा कि ये रैंक जो है ये n/2 है क्या। अगर है देन वी कैन जस्ट रिटर्न बिकॉज दैट्स द मीडियन। बट इफ इट इज़ लेस देन n/2 देन ऑन द राइट साइड ऑफ माई अरे I'm going to have median. So here I'll apply a recursion, right? But if rank is greater than n/2 then on the left side of the array we'll have the n/2, right? So मेरे को left side में recursion लगाना चाहिए and that's what we'll do. Uh, so here if I put on the left side I can just write the function very quickly and here's the code and that's pretty much it. इन शॉर्ट से नोट नंबर 36 डिटर्मिनिस्टिक फाइंड रैंक। यहाँ पे हम एक गुड पिवट फाइंड करने वाले हैं टू फाइंड आवर मीडियन। तो यहाँ पे क्या करो, अरे को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दो और इन पार्ट्स का मीडियन निकालो। अब इस मीडियन का भी मीडियन निकालो, तो इट्स मीडियन ऑफ मीडियन एल्गोरिथम, ठीक है। अब इस मीडियन को पिवट की तरह यूज़ करो ताऊ गेट द इंडेक्स। अब ये इंडेक्स जो है इफ़ इट इज़ n/2 देन ऑफकोर्स हमारा काम हो गया। एल्स अगर n/2 से कम है तो उसकी n/2 से अगर कम है तो राइट साइड वाली अरे में हम रिकर्जन लगा देंगे। अगर n/2 से ज़्यादा है तो लेफ्ट साइड वाली अरे में रिकर्जन लगा देंगे एंड दैट्स प्रीटी मच इट। एंड यहाँ पे इसका कोड है ON, इसका टाइम लगेगा एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड शॉर्ट एपिसोड नंबर 37 की एट लार्जेस्ट एलिमेंट। यहाँ पे मैं सफल करूँगा मेरे एरो को ताकि कोई एरर्स ना आए और सब ON में हो जाए। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे अपन एक पिवट बनाएंगे, लो और हाई रखेंगे। अब मैं चेक करूँगा पिवट की वैल्यू इफ j इज़ लेस देन k तो मैं लो को j+1 कर दूँगा, इफ j इज़ ग्रेटर देन k तो हाई को j-1 कर दूँगा। वेरी सिमिलर टू द अदर एल्गोरिथम्स जो हमने लास्ट प्रीवियस एपिसोड्स में देखी थी, है ना। क्विक सॉर्ट वाले रेंज में ही आती है ये भी। तो ये रहा यहाँ का लॉजिक, सिंपल सा पार्टीशन करना है, सॉल्व करना है और ये आपका शफल का कोड आ गया। नंबर 38 मेजॉरिटी एलिमेंट इंट्यूशन फॉर लूप कर सकते हो, हैश मैप लगा सकते हो या सॉर्ट कर सकते हो, बट देयर इज़ अ बेटर अप्रोच। अप्रोच क्या है यहाँ पे, हम एक पॉइंटर लेंगे मेजॉरिटी एलिमेंट का और एक काउंटर लेंगे मेजॉरिटी एलिमेंट का। अब मैं फर्स्ट पहले तो चेक कर लो, n मेरा जो है 7 है तो 7 से बड़ा होना चाहिए, मतलब 4 या 5 अकरेंस होनी चाहिए तभी मेजॉरिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, लेट्स टेक फर्स्ट एज माई मेजॉरिटी एलिमेंट। इसका काउंट मैंने 1 का रखा था, 0। अगर मेरा काउंटर में एलिमेंट सेम आ जाए तो +1 करूँगा, अगर काउंटर में एलिमेंट डिफरेंट आ जाए तो -1 करूँगा। एंड अगर एलिमेंट डिफरेंट होके अगर मेरा काउंटर 0 हो जाए तो जो एलिमेंट पे 0 है उस एलिमेंट को नया काउंटर बना दूंगा, ठीक है। एंड दैट्स प्रीटी मच इट। ये मैं करता गया जब तक मेरे पास में मेरा फाइनल आउटपुट नहीं आ जाता जो कि 2 होता है। एंड इस 2 को अब मैं एक बार वेरीफाई करूँगा बाय चेकिंग कि 2 का नंबर ऑफ अकरेंस क्या है। इसकी फ्रीक्वेंसी मेरे को 4 मिली है। अब यहाँ पे 4 जो है मेरे को पता है ग्रेटर देन 7 है और 7/2 है, तो इसका मतलब है इट इज़ अ मेजॉरिटी एलिमेंट एंड हियर इज द कोड। ON लगेगा टाइम, ठीक है। सर इन शॉर्ट एपिसोड नंबर 39 AJ माइनस AI की मैक्स वैल्यू निकालनी है। इसमें हम क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू को पॉइंटर लेंगे एंड वील जस्ट कीप अपडेटिंग इट एंड मैक्स जो होगा दैट्स बेसिकली माई आंसर कॉमा मिनिमम, राइट। द करेंट J वैल्यू कॉमा मिनिमम एंड यार दैट्स प्रीटी मच इट। तो आई जस्ट गिव यू एग्जाम्पल, राइट। तो यहाँ पे अगर मेरा मिनिमम 1 है और अरे 0 है, अब देखो यहाँ पे 5 आ गया तो मेरा मिनिमम अभी भी 1 ही रहेगा, बट मेरा आंसर जो हो जाएगा वो 5 - 1 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ही कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे मेरा मिनिमम इज़ 1, आंसर इज़ 4। अब यहाँ पे 2 आ गया, मिनिमम स्टिल 1 रहेगा, 1, 2 का मिनिमम 1 होता है ना। और आंसर भी स्टिल 4 रहेगा क्योंकि 2 - 1 1 है तो 4,1 4 आता है। एंड ऐसे ही अपन करते रहेंगे। एंड में अगर 44 आ गया तो मेरे पास में 44 - 1 43 आ जाएगा। दैट्स माई करेक्ट आंसर। यहाँ पे 44 है, ठीक है। And that's pretty much it. Here's the code ON में। DS and shorts episode number 40 लास्ट वेगस algorithm. This is always a correct algorithm, हमेशा correct output देगी। Sometimes it can get very slow due to that, ठीक है। We use this algorithm in multiple areas, for example quicksort, randomize find rank and hashing। ठीक है सर, शॉर्ट एपिसोड नंबर 41 मोंटे कार्लो रैंडमाइज एल्गोरिथम। ये जो है एक फास्ट एल्गोरिथम है, हमेशा फास्ट वर्क करेगी बट इट्स नॉट ऑलवेज एक्यूरेट, तो कभी कभी गलत आंसर्स भी देगी, ठीक है। इसे यूज़ कहाँ पे करते हैं, जब नंबर इज़ ग्रेटर देन मीडियन फाइंड करना हो या फिर प्राइमरिटी टेस्ट कर रहे हो। ठीक है सर, शॉर्ट एपिसोड नंबर 42 फिबोनाची नंबर। यहाँ पे हम मैट्रिक्स एक्सपोनेंशिएशन करेंगे। तो अगर मैं इस इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूँ तो ये आएगा, राइट। अब अगर मैं देखूँ इसे तो आई कैन एक्सपैंड दिस फर्दर, है ना। और दिस विल बेसिकली भी 1 1 1 0 2 की पावर सॉरी n-2 टाइम्स 1 0 बिकॉज f0 की वैल्यू 0 है एंड f1 की वैल्यू 1 है। अब इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ फास्ट एक्सपोनेंशिएशन लगा के।
in just O log n. So मेरी time complexity O log n आ जाएगी. And here's basically the code for fast exponentiation. And yeah, that's pretty much it. अब you can try it for other equations also. So let's take this equation. इसको आप कैसे कर सकते हो, fn minus 1 fn minus 2 equal to some matrix fn minus 1 fn minus 2 fn minus 3. Okay, and you can solve this by finding the value of n. एपिसोड नंबर 43 प्राइमलिटी टेस्ट. इसके लिए हम फॉर्मेट्स लिटिल थ्योरम यूज़ करेंगे, जो कि बेसिकली ये होता है. अब ये दो इक्वेशंस को अगर मैंने सॉल्व कर लिया और तो इट विल प्रूव कि द नंबर इज़ प्राइम. सो हेयर इज़ बेसिकली द कोड. ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो, ध्यान दो, यहाँ पे मेरे को जो k की वैल्यू लेनी है और दिस इज़ द नंबर ऑफ आइट्रेशन. इट्स नॉट गोना बी mod 10 और द होल कॉम्प्लेक्सिटी विल बी o k log n. सो दिस इज़ द नंबर ऑफ आइट्रेशन आई डू. इफ़ आई डू इफ़ k की वैल्यू वेरी हाई है तो मेरे पास रॉन्ग रिजल्ट्स आने लग जाएंगे, बट k की वैल्यू वेरी लो है तो रिजल्ट्स आएंगे ही नहीं. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल वर्किंग विद k. ठीक है, सो इट्स अ हिट एंड ट्रायल वाला तरीका होता है. एंड या दैट्स प्रीटी मच इट. In short, episode number 44, binary tree. This is a tree structure. This is a data structure जिसमें एक data point होगा and there are 3 pointers. A pointer to the left child, a pointer to the right child and a pointer going back to the parent. तो कुछ इस प्रकार का एक जनरल कन्वेंशन ही दिखता है. ये बॉक्स मान लो जिसमें डेटा है और ये ऐसे है. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बैक एरो होगा फॉर गेटिंग बैक टू पेरेंट. ठीक है, और यहाँ पे लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड है. कभी कभी पेरेंट नहीं होता है कुछ कुछ बाइनरी ट्री स्ट्रक्चर्स में भी, तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट. ठीक है, इंस्टेड वो बस स्टार्टिंग का नोड दे देता है. अब यहाँ पे ये जो है इसे हाइट कहते हैं. हाइट यहाँ पे 3 है, नंबर ऑफ नोड्स इन लेवल वाइज. ठीक है, इसे ऐसे निकाल सकते हो 1 प्लस मैक्स ऑफ लेफ्ट चाइल्ड प्लस कॉमा राइट चाइल्ड. लेवल क्या होता है, ये लेवल है. तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट इज़ माई लेवल 0, सेकेंड पार्ट इज़ लेवल 1, थर्ड पार्ट इज़ लेवल 2 एंड दैट्स प्रीटी मच इट. डेस एंड शॉर्ट्स एपिसोड नंबर 45 प्री ऑर्डर ट्राइवर्सल. लेफ्ट साइड पे डॉट्स बना दो, उसके बाद में जस्ट क्रिएट अ एरो एंड जस्ट राइट वॉट एवर नंबर यू आर फाइंडिंग फर्स्ट. ओके, एंड हमेशा ऐसे ही ट्राइवर्स करना है कि लेफ़्ट साइड से सारे लेफ़्ट ले लेके. ओके, दैट्स प्री ऑर्डर. अगर मैं इसे थोड़ा ध्यान से देखूँ तो इट्स नथिंग बट आई विजिटेड माई स्टार्ट नोड फर्स्ट, आफ्टर दैट आई प्री ऑर्डर्ड माई लेफ्ट चाइल्ड एंड देन राइट चाइल्ड. राइट, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, अगर मैंने स्टार्ट नोड विजिट किया उसके बाद लेफ्ट चाइल्ड एंड राइट साइड. डीएस इन शॉर्ट्स एपिसोड नंबर 46 पोस्ट ऑर्डर ट्राइवर्सल. राइट साइड पे डॉट्स बनाओ एंड सेम ट्राइवर्सल लगा लो एंड दैट्स प्रीटी मच इट. तो यहाँ पे 6 आया, फिर 4 आया, फिर 2 आया, और यहाँ पे 2 4 नहीं है, नहीं 6 आया, फिर 2 आया, फिर हो रहा है एंड दैट्स प्रीटी मच इट. इसमें हम लोग पहले क्या किया, लेफ्ट चाइल्ड दिया, फिर राइट दिया, फिर विजिट किया नोड. तो बेस्ड ऑन दैट ओनली वी राइट द रिकर्जन लेफ्ट राइट एंड देन विजिट द नोड. डीएस एंड शॉर्ट्स एपिसोड नंबर 47 एंड ऑर्डर ट्राइवर्सल. अब मिडिल में डॉट लगा दो हर जगह के सेंटर में एंड नाउ जस्ट ट्राइवर्स एंड दैट्स प्रीटी मच इट. दैट विल जस्ट गिव यू द करेक्ट equation. So it's basically here 6 4 2 then 1, after that 5 8 and then 3. अगर हम यहाँ पे थोड़ा ध्यान दें तो this is basically left then center and then the parent and then the right side. तो that's pretty much it. in order में हम left child लेंगे, फिर visit करेंगे and then right child. डेज एंड शॉर्ट्स एपिसोड नंबर 48 लेवल ऑर्डर ट्राइवर्सल. इसमें लेवल्स देखेंगे तो पहले फर्स्ट आएगा, फिर 4 आएगा, 3 आएगा एंड सो ऑन. ओके, एंड दैट्स प्रीटी मच इट. इसका कोड यहाँ पे जानना थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है. यहाँ पे ध्यान दो, कोड को n² लेगा, टाइम स्पेस O1 लेगा एंड दैट्स द कोड. एपिसोड नंबर 49 प्राइमलिटी लिस्ट. सीव ऑफ एरिस्थोसिस इज़ द अप्रोच. इसमें हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, जो भी मेरे प्राइम नंबर है उनके सारे मल्टीपल्स को मार्क कर देंगे एंड जो भी मेरे अनमार्क्ड होंगे दैट इज़ माय प्राइम नंबर्स एंड उनको आई जस्ट लिट्स डाउन. सो लेट्स से 2 का मल्टीपल मार्क किया, फिर 3 के किए, फिर 7 के किए, ऐसे सब मैं करते गया. ठीक है, एंड इसके इस जो भी प्राइम नंबर जो अनमार्क्ड लिस्ट आई मेरी मैट्रिक्स में दैट्स माई प्राइम नंबर एंड दैट्स प्रीटी मच इट. हियर यू कैन सी द कोड. एंड शॉर्ट्स एपिसोड नंबर 50 स्ट्रैनन्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का मेथड. सो लुक एट दिस, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है. अब मेरे को यहाँ पे क्या निकालना है, और
ए सी ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे मेरे पैरामीटर्स हैं। अब मैं इनको भी और स्प्लिट कर सकता हूँ इनटू n/2 पार्ट्स। तो मेरे को 4 में स्प्लिट करना है और फिर उसे रिकर्सिवली कॉल करते जाना है टू मल्टीप्लाई, एंड दैट्स प्रीटी मच हाउ यू डू इट। सो डिवाइड कॉन्कर अप्रोच है, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि मेरे 8 वेरिएबल्स हैं तो Tn=8 Tn/2 टाइप्स आएगा, तो ये O की पावर n³ आ जाएगा फ्रॉम मास्टर्स थ्योरम। बट O की पावर n³ तो नॉर्मल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी दे सकता है, तो हाउ कैन वी मेक दिस बेटर? सो आई कैन राइट दिस ऑल ऑफ दीज इक्वेशंस इन फॉर्म बाय जस्ट 7 इक्वेशंस का लीनियर कॉम्बिनेशन। तो मैं ये 7 इक्वेशन मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करूँगा, तो 7 T की पावर n है, तो O की पावर n 3 से कम आ जाएगी, log 2 7, जो कि 2.82 होती है। तो O की पावर n 2.82 में हम सॉल्व कर लेंगे, एंड हेयर्स द कोड, ठीक है। दैट्स इट। दिस इज शॉर्ट्स एपिसोड नंबर 51 कैटलाइन नंबर्स। ये होता है 2Cn/n+1, ठीक है। इसका मैंने यहाँ पे कोड प्रोवाइड कर दिया है। अब इसे सॉल्व, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जिसमें कैटलाइन नंबर आंसर हो, तो डायरेक्टली ये कोड यूज़ कर लेना। जैसे कि नंबर ऑफ पॉसिबल BSTs हो गए, या फिर नंबर ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगन्स जिनके जिससे मैं ट्राइंगल्स, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बना सकता हूँ फ्रॉम कॉन्वेक्स पॉलीगन। और यहाँ पे और भी मैंने बहुत सारे एप्लीकेशन दे सके। तो ये सारी अगर प्रॉब्लम लीड कोड पे आपको दिख जाए या फिर कहीं पे भी दिख जाए, यू कैन डायरेक्टली राइट कैटलाइन नंबर। Yes, and short episode number 52 complete binary tree is basically like perfect binary tree, but left side में आता है नोड और राइट साइड में आता है। हेयर इज एग्जाम्पल, यहाँ पे राइट में आंसर नहीं आएगा। अब इसके जो लीफ नोड्स के नंबर होता है, इट्स लेस देन इंटरनल नोड +1, ओके। और इंटरनल नोड जो होता है वो 2 की पावर n के अराउंड होता है, तो L इज ऑलवेज लेस देन 2 की पावर n। सो अगर L लेस देन 2 की पावर होगा, तो कॉम्प्लेक्सिटी टू फाइंड द लेवल विल बी log n, राइट। एंड बेसिकली वही लॉजिक है यहाँ पे। और भी थ्योरम है, जैसे कि n+1 विल ऑलवेज बी लेस देन 2 की पावर h+1, ठीक है, फॉर परफेक्ट बाइनरी ट्री। एंड यार दैट्स प्रीटी मच इट। इन शॉर्ट्स एपिसोड नंबर 53 लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर। यहाँ पे 3 केसेस हो सकते हैं, इधर मेरा इस साइड पे एंसेस्टर हो या फिर लेफ्ट साइड में एंसेस्टर हो, या एक लेफ्ट एक राइट में हो। एक लेफ्ट राइट में हो तो अपन ईजिली कर सकते हैं, बट अगर लेफ्ट साइड में हो तो क्या करना है? तो मेरी एल्गोरिथम जो आएगी, जो भी आंसर रिटर्न करेगी, दैट्स योर आंसर। एंड दिस इज अ वेरी सिंपल एल्गोरिथम। लुक एट दिस, O टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी। In short episode number 54 decision trees, how do you build it using bubble sort? देखो यहाँ पे bubble sort के comparisons लिखे हुए हैं। अगर हम लेस देन होगा तो इस लेफ्ट साइड पे चल जाएगा सब ट्री में, ग्रेटर देन होगा तो राइट साइड में चल जाएगा। जस्ट रन bubble sort and you'll get the decision tree। अब decision tree का यूज़ क्या होता है? Its applications are very versatile and specially used in machine learning। इन शॉर्ट्स एपिसोड नंबर 55 बाइनरी हीप। तो यहाँ पे 2 प्रकार की होती है, मिनी हीप, मैक्स हीप। मिनी हीप में क्या होता है? पेरेंट नोड जो होगा वो सबसे मिनिमम होगा कंपेयर टू ऑल ऑफ इट्स चाइल्ड्स, एंड मैक्स हीप पेरेंट जो होगा दैट विल बी बिगर देन ऑल ऑफ इट्स चाइल्ड्स, ठीक है। गेट मिन का फंक्शन यहाँ पे O1 होगा। मिन हीप के लिए एक्सट्रैक्ट करना है, तो मेरे को बस हटा देना है मिन हीप और एक नए फंक्शन के साथ मिन हीप बनाना है, तो O लॉग इन हो जाएगा। नए फंक्शन को हीप में कन्वर्ट कर देना है, राइट। तो ये है। अगर अब मान लो मेरे को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ मैं की को, मान लो 100 को मैंने 4 बना दिया है, तो अब मैं क्या करूँगा? अब मैं 4 को चेक करूँगा अगेन कि ऊपर ऊपर जाके कि 2 से बेटर है या 1 से है। इसे हम टॉप अप हीपिफाई भी कहते हैं। तो ये चेक करने में अगेन O लॉग इन टाइम लग जाएगा, क्योंकि हाइट ऑफ दिस ट्री विल बी लॉग इन, ठीक है। एंड यार दैट्स प्रीटी मच इट। आप और इसके कोड देख लो फॉर मोर डेप्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एपिसोड 56 बाइनोमियल ट्री एंड बाइनोमियल हीप। बाइनोमियल ट्री ऐसा होता है, BK इज इक्वल टू BK-1 BK-2 BK3 के चाइल्ड्स होते हैं। इसकी ये प्रॉपर्टीज़ है, मैंने यहाँ पे दिखा दिया। एग्जाम्पल लो, B0 B1 है, B2 ऐसा बन जाएगा। अब बाइनोमियल हीप क्या होता है? दिस इज जस्ट कलेक्शन ऑफ बाइनोमियल ट्रीज इन एनी ऑर्डर, इट डजंट मैटर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल B0 B1 B2 ऐसे मैंने ले लिया है, कुछ भी हो सकता है, B1 B2 B3 B4। और मैं यहाँ पे एग्जाम्पल में तुम्हें ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, फिर नेक्स्ट पार्ट में अपन ऑपरेशन देखेंगे, ठीक है। शॉर्ट एपिसोड नंबर 57 बाइनोमियल हीप ऑपरेशंस। लेट्स टेक यूनियन करना है मेरे को इन दोनों का, तो इसका आंसर क्या होगा? 1 1 0 1, और बी इसका क्या होगा? 0 1 1 1 0। रीज़न क्या है? जो एग्जिस्ट नहीं करता उसे 0 कर दो, जो एग्जिस्ट है वो 1 कर दो, और B0 B1 B2 3 ऐसे कर लो। अब आंसर मेरे पास फाइनल क्या आया? इन दोनों के एडिशन से जो भी आंसर आया, दैट्स प्रिटी मच व्हाट वी नीड टू डू। सो B0 आया, B2 आया, B3 आया, B4 आया, तो मैं इन सब का आंसर हीप बना दूंगा, मतलब कलेक्शन बना दूंगा बाइनोमियल हीप, एंड दैट्स माय आंसर। दैट्स हाउ यू कैन यूनियन। सो O लॉग इन इसमें टाइम लेने वाला है, बिकॉज बाइनरी नंबर्स का एडिशन O लॉग इन टाइम लेता है। डिलीट करना है तो क्या करोगे? आप इस पार्ट को हटा दो, हीपिफाई करो और उस हीप को ऐड कर दो इनटू द लिस्ट, एंड दैट्स हाउ यू डिलीट। एंड डिक्रीज की भी सिमिलर है, डिलीट करना है। और हियर इज द होल कोड, सो यू कैन जस्ट सी इट, ओके। थैंक्स।
सेक्शन नंबर 58 बाइनरी इंक्रीमेंटर, इट्स बेसिकली नंबर को मैं +1 इंक्रीमेंट कैसे कर सकता हूँ, तो ये बेसिक सा इसका कोड है। अब इसका कोड जो है वर्स्ट केस में तो ओ एन लॉग एन लेगा, बट अगर हम लॉजिकली सोचें तो इसमें नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने होंगे, n फिर n/2 फिर n/2 ऐसे ऐसे, तो n1 तो बेसिकली 2n से कम ही ऑपरेशन होंगे। तो इसका एक्चुअल कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ओ एन ही आने वाली है, क्योंकि इतने ज़्यादा ऑपरेशंस अपन कर नहीं रहे हैं। दिस फिनोमिना कैन बी अंडरस्टूड एज amortized कॉस्ट। तो यहाँ पे अगर मैंने लेट से i इक्वल 1 से 0 को k लिया है और 0 से 1 की कॉस्ट 1 लिया है, तो यहाँ पे मेरी amortized कॉस्ट से जब हम फिगर आउट करेंगे तब हमारा आंसर जो है वो ओ एन आ जाएगा। एंड मैं नेक्स्ट एपिसोड में आपको डेप्थ में बताऊँ। सेक्शन ऑफ 59 अमोर्टाइज कॉस्ट, यहाँ पे लास्ट एग्जांपल को अगर मैं देखूँ तो इसमें यहाँ पे k और -1 है, तो इसकी अमोर्टाइज कॉस्ट k माइनस k 1 + 1 0 और 2 हो जाएगी। अब एक बेटर एग्जांपल लेते हैं तो गेट आइडिया। लेट्स से मैंने डायनामिक अरे बनाना चाहता हूँ मैं, ठीक है, मतलब एक अरे जो कि अपना साइज इंक्रीज कर सके। तो लेट्स से अगर मैंने इसे ×2 कर रहा हूँ जब भी नया एलिमेंट ऐड होता है, तो यहाँ पे जैसे 1 ऐड करना है मेरे को, तो ये आ जाएगा। फिर 1 2 में कोई इशू नहीं है, ऑपरेशन कॉस्ट 1 आएगी या फिर आई आ जाएगी। जब भी मेरे को इंक्रीज़ करना होगा तब ऑपरेशन कॉस्ट आई आ जाएगी, वरना 1 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो मेरे ऑप्शंस आते हैं। अब अगर आई है तो 2n+1 दैट्स द कॉस्ट जो कि मेरे को मिल रही है, बिकॉज मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, राइट। और अगर 1 है तो 1 ही मेरी कॉस्ट मिल रही है। अगर अब मैं इन दोनों को सम कर लूँगा तो मेरे पास में एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगी मेरी, राइट। और एक्चुअल कॉस्ट जो यहाँ पे निकल के आएगी वो दैट विल बी लेस देन 3n, तो ओ एन आ जाएगी। बट अगर अपन थोड़ा नॉर्मली लॉजिकली सोचे, अगर मैं इसे कोड करूँगा तो कोड में तो वो ऐसे सोचेगा कि तुम ×2 कर रहे हो n टाइम्स, सो O ऑफ 2n इज़ योर कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये डिफरेंस आता है। इन शॉर्ट लेक्चर नंबर 60 फिबोनाची हीप। तो यहाँ पे बेसिकली एक हीप होता है जिसमें ट्री भी है, सम मार्क नोड्स होते हैं और एक पॉइंटर होता है टू द मिनिमम, ठीक है। तो यहाँ पे इसके ये कुछ ऑपरेशन है जो मैं तुम्हें बता देता हूँ, तो ध्यान दो। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरे को यूनियन करना है, तो मैं बस इसके मिन को एक और जो भी मिन हो गया एक और फिबोनाची की हीप होगा, इन दोनों के बस मिन्स को लिंक कर दूंगा एंड दैट्स यूनियन। तो O1 में हो गया यूनियन, ठीक है। सो सिमिलरली बाकी सबके लिए भी आई हैव गिवन यू द पैराग्राफ, सो यू कैन रीड इट एंड गेट आइडिया ऑफ इंटुइशन ऑफ कैसे होंगे चीज़ें। एक्सट्रैक्ट मिनिमम का तो बहुत बेसिक है, अगर मैंने मिन हटा दिया तो बाकियों को मैं हीपिफाई करूँगा, हीपिफाई करने के बाद उसे वापस से मेरी लिस्ट में ऐड कर दूँगा एंड ठीक है, बस उसके बाद वो मिन बन जाएगा। तो इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसमें एक्सट्रैक्ट मिन जो है दैट टेक्स अ लॉट मोर टाइम देन नॉर्मल। एंड हेयर्स द कोड, मैंने सारे ऑपरेशंस का कोड यहाँ पे डेप्थ में लिख दिया है ताकि तुम्हें एक आइडिया हो जाए, ठीक है। ओके, तो एक बार आराम से देख लो सारे कोड्स, ठीक है। मेन दिखा रहा हूँ, कूल। In short episode number 61, heap operation cheatless. So basically all time complexities are given for all kinds of heaps, so you can get an idea. Just take a screenshot of this and that will be good to go. In short episode number 62, Cartesian tree, it's basically a tree जिसका input in order traversal करने पे आ जाता है, जो वो input array अपन यूज़ करी थी, and it follows maximum heap property. Here are two examples शो करने के लिए। अब इसका लॉजिक क्या है यहाँ समझते हैं, ठीक है। तो इसका लॉजिक क्या है कि आप क्या करोगे कि लेट्स बिल्ड फ्रॉम द राइट, और फिर मैं ऊपर जाता जाऊँगा एंड ऊपर जाते जाऊँगा और फिर आई जस्ट फॉलो दिस एल्गोरिथम, ठीक है। तो भाई लॉजिक बहुत सिंपल है, फिर वहाँ से ऊपर से एल गो इनटू माय लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड, राइट। और यही मेरा लॉजिक है। इसका कोड देख लो ढंग से, बहुत सिंपल सा कोड है और बट थोड़ा बड़ा है। सो या दैट्स प्रीटी मच इट। शॉर्ट्स एपिसोड नंबर 63, फ्लिपिंग बाइनरी ट्री। सो बेसिकली मैं लेफ्ट मोस्ट नोड जो है उसको मैं अपना पेरेंट बना दूंगा, उसके वे में क्लॉकवाइज रोटेट कर दूंगा। तो एक एग्जांपल मैंने लिया, यहाँ पे देखो ये है, उसके बाद में मैंने इसको यहाँ डाला, फिर इन दोनों पे एक लिंक बनाया, उसके बाद में ये रिमूव कर दिया एंड दैट्स हाउ यू कैन डू इट, ठीक है। सिमिलरली अब इसका कोड लिखना बहुत ईजी है, इट्स वेरी सिमिलर टू स्वैपिंग। तो यहाँ पे मैंने फ्लिप करके तुम्हें दिखा दिया है, ये रहा इसका एक सूडो कोड, ठीक है। थैंक्स। इन शॉर्ट सेक्शन नंबर 64, बाउंड्री ट्राइवर्सल। यहाँ पे हम लोग केवल बाउंड्रीज को ट्राइवर्स करेंगे, इंटरनल नोड्स को ट्राइवर्स नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसे मैं कैसे समझूँ, लीफ नोड्स ट्राइवर्स किया मैंने, लेफ्ट बाउंड्री ट्राइवर्स करी और राइट बाउंड्री ट्राइवर्स करी, दैट्स इट, ठीक है। तो ये लॉजिक से अगर मैं सॉल्व करूँ तो मेरा क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। आई कैन जस्ट अप्लाई रिकर्जन फॉर लेफ्ट साइड राइट साइड एंड लीफ नोड्स को आई कैन फाइंड। तो ये मेरा आइडिया होगा, ठीक है, एंड दैट्स प्रीटी मच इट। तो हेयर्स द कोड, मैंने तीनों के आपको स्पेसिफिकली दिया है सेपरेट, सो यू कैन चेक इट आउट।
शॉर्ट्स एपिसोड नंबर 65 व्यूइंग ट्रीज 3 तरीके हैं। लेफ्ट व्यू मतलब केवल लेफ्ट साइड में आंखें डाल दो और जो व्यू हो रहा है वो, राइट व्यू मतलब राइट साइड में आंखें डाल दो और जो भी व्यू हो रहा है वो, टॉप व्यू टॉप साइड में आंखें डाल दो और जो भी दिख रहा है वो। ठीक है, अब इसे करा कैसे जाए? देखो लेफ्ट और राइट इज़ वेरी इजी बिकॉज लेफ्ट इज़ मेरी, और अगर लेवल ट्राइवर्सल किया तो उसका फर्स्ट डिजिट, एंड राइट इज़ लेवल ट्राइवर्सल किया तो उसका लास्ट डिजिट, राइट। तो ये इसका कोड हो गया, बहुत सिंपल सा कोड है, लॉजिक यहाँ पे समझो। ठीक है, कि मैंने लेवल लिया है, उसमें L0 का फर्स्ट ले लिया, L1 का फर्स्ट ले लिया, L2 का फर्स्ट ले लिया, L3 का फर्स्ट ले लिया। ठीक है, दैट्स हाउ यू डू लेवल ऑर्डर। ओके, बट अब क्वेश्चन आता है कि हाउ आर वी गोइंग टू सॉल्व फॉर टॉप व्यू। तो ये थोड़ा सा मुश्किल है, मैं पहले कोड दिखा देता हूँ। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, हम यहाँ पे लेट्स से 0 इज़ द डिस्टेंस। अब मैं लेफ्ट में गया तो -1 कर दो डिस्टेंस, राइट में गया तो +1 कर दो डिस्टेंस। अब मेरे को वो नोड्स लेने हैं जिनका डिस्टेंस मैक्सिमम है, जैसे 0 हो गया, -1 1 हो गया, और यहाँ पे ये दोनों हो गए -2 0 और यहाँ पे 1, एंड उसको मेरे को प्रिंट कर देना है, दैट्स ऑल। तो ये है इसका कोड, एंड स्टार्ट यूज़ करेंगे विद पेयर, सो दैट्स इट। और एपिसोड 66 इनवर्ट बाइनरी जस्ट टेक अ मिरर इमेज। तो इसमें क्या करना है, हमें पेरेंट नोड फाइंड करना है और उसके लेफ्ट चाइल्ड को राइट चाइल्ड से रिप्लेस कर दो, राइट चाइल्ड को लेफ्ट चाइल्ड से रिप्लेस कर दो, एंड दैट्स प्रीटी मच इट। और उसके बाद में मूव करते जाओ, रिकर्सिवली ये करते जाना है। ठीक है, तो हेयर्स द कोड। शॉर्ट्स एपिसोड नंबर 61 फ्लैटनिंग योर ट्री। बहुत सिंपल लॉजिक है, राइट चाइल्ड को राइट नोड को लेफ्ट नोड का चाइल्ड बना दो, दैट्स इट। अगर ये कर देंगे अपना ट्री फ्लैटन हो जाएगा, एंड हेयर्स द कोड। शॉर्ट्स एपिसोड नंबर 68 स्लाइडिंग मीडियन। तो अगर मेरी विंडो स्लाइडिंग विंडो है, उसका मीडियन फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे? तो एक इंस्टेंस पे, स्पेसिफिक इंस्टेंस पे, मैं इनिशियल इंस्टेंस पे तो ऑफ कोर्स आई कैन यूज़ माई नॉर्मल मीडियन के एल्गोरिथम टू फाइंड द मीडियन, राइट। उसके बाद में मैं क्या करूँगा, आई डिवाइड माई मीडियन की विंडो इंटू 2 पार्ट्स, वन इज़ माई मिन सेट, वन इज़ माई मैक्स सेट। मिन सेट में सबसे मिनिमम और मैक्स सेट में सारे मैक्सिमम वाले, मतलब ग्रेटर दैन मीडियन वाले सेट करेंगे। अब अगर मैं स्लाइड करूँगा तो एक नया एलिमेंट आएगा, उसको ऐड करने के लिए बस ओ लॉग इन आएगा और एक एलिमेंट हट जाएगा उसको, ठीक है। तो दैट्स विल ऑल्सो टेक ओ लॉग इन बिकॉज मेरी, दैट्स प्रिटी मच द लॉजिक। तो ये हटा देंगे अपन, ऐड कर देंगे तो नया मीडियन उस प्रकार से अपन क्रिएट बना सकते हैं। तो मीडियन की एल्गोरिथम ये रही, और मैंने पेयर का तो मैं एल्गोरिथम दिखा दी कि वील की पेयर्स। शॉर्ट एपिसोड नंबर 69 डायमीटर ऑफ बाइनरी ट्री। यहाँ पे हम लॉन्गेस्ट पाथ फाइंड करना चाहते हैं बेसिकली बिटवीन 2 नोड्स। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, बेसिकली मैं लेफ़्ट में पाथ फाइंड करूँगा, राइट में फाइंड करूँगा, उसके बाद में यहाँ तो मेरा आंसर लेफ़्ट डायमीटर फाइंड करूँगा, राइट डायमीटर फाइंड करूँगा। अब यहाँ तो मेरा लेफ़्ट डायमीटर होगा, या तो और फिर लॉन्गेस्ट पाथ फाइंड कर दूँगा बिटवीन लीफ नोड्स, एंड दैट्स प्रीटी मच द लॉजिक है। ठीक है, तो लेफ़्ट राइट और लॉन्गेस्ट लीफ नोड से डायमीटर्स, दैट्स इट। एपिसोड नंबर 70 फाइंड द मैक्सिमम जीसीडी विदाउट कंस्ट्रक्टिंग द ट्री। तो यार अगर मेरे पास ये इनपुटर है, इसका अगर मैं ट्री बना दूँ तो जीसीडी निकालना बहुत इजी है, ये 6 आ जाएगा। बट लेट्स से मेरे को ट्री नहीं बनाना है, तब मैं जीसीडी कैसे निकाल सकता हूँ? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है और इसमें हम एल्गोरिथम लगाते हैं। मैंने कॉम्प्लेक्सिटी और कोड पहले ही दे दिया है। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, फाइंड करेंगे पेरेंट नोड को। अब पेरेंट नोड से उसके लेफ्ट चाइल्ड को मैं फाइंड करूँगा और पेरेंट नोड से राइट साइड। तो ऐसे पेयर्स जिसमें 2,6 है और 2,5 है, तो 2 इज़ द पेरेंट नोड। ठीक है, तो मैं 6 और 5 का जीसीडी निकाल लूँगा, एंड दैट्स द लॉजिक यहाँ पे हम अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो जस्ट फाइंड द पेरेंट्स एंड बेस्ड ऑन डिफरेंट पेरेंट्स ट्राई टू से कि मेरा आंसर इज इक्वल्स टू मैक्स ऑफ आंसर कॉमा द करंट वैल्यू ऑफ जीसीडी, एंड दैट्स ऑल। इन शॉर्ट्स एपिसोड नंबर 71 लार्जेस्ट सब ट्री का सम क्या होगा? तो इसमें बेसिकली रिकर्जन लगा दो, पेरेंट लिया, लेफ्ट का सम निकाला, राइट का सम निकालो, और पेरेंट, अब टोटल सब ट्री का सम क्या होगा? पेरेंट की वैल्यू x प्लस लेफ्ट सम प्लस राइट सम। ठीक है, अब ये वाली जो वैल्यू है इसको कंपेयर कर दो विद माई आंसर। तो आंसर इज इक्वल्स टू मैक्स ऑफ आंसर कॉमा दिस, है ना, और यही रिपीटेडली करना है फॉर ऑल नोड्स, एंड दैट्स ऑल। एपिसोड नंबर 7 स्पाइरल ऑर्डर ट्राइवर्सल। इसमें लेवल ऑर्डर ट्राइवर्सल है और फिर रिवर्स लेवल ऑर्डर ट्राइवर्सल, और ये ऑल्टरनेट करते रहना है। तो ये देखो यहाँ पे मैं 2 केसेस बनाऊंगा, यहाँ मेरे को रिवर्स कराना है या नॉर्मल चलाना है, और उस बेसिस पे मैं बस रिकर्जन लगा दूंगा, दैट्स इट। शॉर्ट्स एपिसोड नंबर 73 हाउ टू डू BFS एंड DFS। BFS इज बेसिकली आइटरेटिव, तो लेवल ऑर्डर ट्राइवर्स करेंगे। DFS इज बेसिकली रिकर्सिव, सो इन ऑर्डर प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर करेंगे। ठीक है, तो दैट इज द कॉन्सेप्ट, और इसके साथ में वी हैव एंडेड एवरीथिंग फॉर बाइनरी। तो जो भी प्रॉब्लम्स में अपन लेवल ऑर्डर कर रहे हैं, देयर यू आर अप्लाइंग BFS, अदरवाइज यू आर अप्लाइंग DFS जहाँ पे तुम रिकर्जन लगा रहे हो बाकी ऑर्डर से। ठीक है, एंड इसके साथ हम लोग अपना ट्री का लेक्चर खत्म करते हैं। अब अपन बाइनरी सर्च ट्रीज और सेगमेंट ट्रीज उन सबको चेक करेंगे।
DSN Shorts एपिसोड नंबर 74 सेगमेंटरीज। इसमें RMQ रेंज मिनिमम क्वेरी, RSQ रेंज सम क्वेरी और प्रीफिक्स सम को फास्टर तरीके से करने के लिए हम ये बनाते हैं। लेट्स सी ये मेरी इनपुट अरे है, तो इसको मैं हाफ में इसका सम लिख दूंगा। तो इसका सम क्या आएगा मेरे पास 10 + 15 16 आएगा। उसके बाद मैं इसकी रेंज लिख दूंगा 0 से 1 2 3 4 तक है, तो 0 से 4। उसके बाद में मैं एक फुल बाइनरी बनाऊंगा, तो इसे हाफ में ब्रेक करो। अब इस पार्ट का सम ले लो, तो ये 7 आ गया। उसके बाद में यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 3 आ जाएगा तुम्हारे पास, और यहाँ पे 4 आ जाएगा, और 3 जो है 1 और 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जो है 6 ये 9 आ जाएगा, जो कि 3 और 6 में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड दैट्स बेसिकली और सेगमेंटरी। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे इसके आप रेंजेस भी लिख सकते हो, जो कि 2:4 आ गई, या फिर 0:2 आ गई, ऐसा कुछ है ना, वटेवर। अब इसमें आर एम क्यू मेरे को निकालना है। आर एम क्यू कैसे निकाल सकते हो? अब मेरे को बेसिकली क्या करना है, रेंज देखनी है नोड की, क्यू एस और क्यू आर के अंदर हुई तो मैं नोड ही रिटर्न कर दूँ। अगर नहीं है तो मैं चेक करूँ कि आंसर एग्जिस्ट भी कर रहा है इस नोड के अंदर नहीं या नहीं, और अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मिनिमम निकालने के लिए मैं नोड के लेफ्ट साइड में चेक करता जाऊँ, वरना नोड के राइट साइड में चेक करो। दैट्स प्रीटी मच इट। DSN Shorts episode number 75, range sum query similar to range minimum query in the last episode। यहाँ पे हम लोग सिंपली गेट सम कर रहे हैं, एंड वी आर नॉट चेकिंग कि मेरा रेंज जो है कौन से नोड में एग्जिस्ट करता है। अगर वो नोड में एग्जिस्ट नहीं करता है तो मैं नोड के लेफ्ट साइड में से जाता हूँ और राइट साइड में से जाता हूँ, और उन दोनों में चेक करता हूँ। दैट्स प्रीटी मच इट। DSN Shorts episode number 76 बाई सर्च ट्रीज, ये OH में सर्च करता है। इसमें हमारा लॉजिक क्या होता है कि अगर मेरा कोई भी नोड गिवन है, लेफ्ट साइड में द नोड की वैल्यू जो होगी वो होगी लेस देन, और राइट साइड में नोड की वैल्यू जो होगी वो होगी ग्रेटर देन। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मान लो कि तुम्हारा एक अरे है 1 2 3 4 5, इसको लिखना है तुम्हें। जैसे कैसे लिखोगे, 3 लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 ले लेते हैं, चलो तो 3 लिखा। अब यहाँ पे 4 आएगा, पर यहाँ पे 5 आएगा एक्चुअली, क्योंकि ताकि मैं लेफ्ट साइड में 4 लिख सकूँ, राइट साइड में 6 लिख सकूँ। वैसे ही यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है, और यहाँ पे 1 आएगा, एंड दैट्स बेसिकली और PST। ठीक है, और इसका बिल्ड का इन ऑर्डर ट्राइवर्सल जब मैं लगाऊंगा तब इंक्रीजिंग में फॉर्म में नोड मिल जाएंगे मेरे को। ठीक है, इन शॉर्ट्स एपिसोड नंबर 77 में LCF और BST, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर निकालना है। तो यहाँ तो मैं नोड चेक करूँगा, अगर मेरा एलिमेंट्स जो है अपोजिट साइड में तो ये मेरा एंसेस्टर हो गया। ठीक है, अगर नहीं है तो मैं इसको रिकर्सिवली कॉल करूँगा, इसके अंदर चेक करूँगा फॉर द सेम, है ना, वरना इसको कॉल करूँगा और इसके अंदर चेक करूँगा फॉर द सेम, एंड दैट्स प्रीटी मच इट। DSN Shorts episode number 78, EVL tree, it's basically a self-balancing BST। तो यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री जो होता है वो लेस देन इक्वल टू 1 होता है। इसमें सर्च, इंसर्ट और डिलीट 2 लॉग इन में होता है। लेट्स टेक अ एग्जांपल, तो लेट्स से ये 12 है, इसमें यहाँ पे हाइट जो है 3 है, यहाँ पे हाइट 2 है, तो 3 - 2 = 1, तो ये चल जाएगा। अब इसको देखो, इसमें हाइट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो इसका मतलब है 1 - 0 = 1, ये भी चल जाएगा। अब इसमें देखो, इस नोड के लिए यहाँ पे हाइट मेरी क्या है 2, यहाँ पे हाइट क्या है 1, तो 2 - 1 = 1, ये भी चल जाएगा। अब इसको देखो, इसमें अगेन 1 -0 है, और इसको देखो, इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो 0 - 0 = 0 है, तो ये भी चल जाएगा। और सिमिलरली यहाँ पे भी 0 - 0 = 0 है। तो दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व टू चेक वेदर दिस इज AVL और नॉट। तो दिस इज AVL ट्री, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, बाकी ऑपरेशंस नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। DSN शॉर्ट्स ऑप्शन नंबर 79, रोटेटिंग AVL ट्री। इसमें हम मेंटेन बैलेंस के लिए करते हैं L रोटेट LR, राइट रोटेट लेफ्ट, राइट रोटेट राइट लेफ्ट रोटेट। इसको मैं जिगजैग बोलूँगा, इसे मैं जिगजैग बोलूँगा, ये नोटेशंस है। अब पहला रोटेशन देखते हैं। इसमें मेरे को क्या करना है, Y को सेंटर में डाल दो, ये इससे लेफ्ट में तो इसका लेफ्ट में रह जाएगा, ये राइट में तो इसे राइट में डाल दो। ठीक है, ये ऊपर है तो बड़ा होगा तो राइट में डाल दो, दैट्स इट। उसके बाद में जिगजैग देखो, यहाँ पे ये जो है टॉप पे, अगेन ये राइट में रहेगा, ये वाला जो पार्ट है ये नीचे आ जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, लॉजिक क्लियर है। अब जिगजैग करना है, इसमें मेरे को लेफ्ट राइट करना है, तो ये वाला फॉर्मेशन होगा, इसको इस फॉर्मेशन में कन्वर्ट करो, फिर जिगजैग 0 लगा दो, हो गया। सिमिलरली ये वाला हो गया, इसमें ये फॉर्मेशन है, इसे इस फॉर्मेशन में कन्वर्ट करो, फिर जिगजैग 3 वाला लगा दो, तो ये हो गया। दैट्स प्रीटी मच इट। ये सेंस ऑफ सब्सट्रोमेटी AVL3, तो लॉजिक सेम ही है प्रीवियस एपिसोड जैसे। ऐड नोट करो, अपडेट करो हाइट, उससे जो हाइट से बैलेंस चेंज हो जाएगा, तो बैलेंस करो यूजिंग रोटेशन। सिमिलरली डिलीट करना है, डिलीट करो नोड, अपडेट करो हाइट, फिर बैलेंस चेंज हो जाएगा तो बैलेंस कर लो यूजिंग रोटेशन वाला लॉजिक। मैं अब थोड़ा रोटेशन के बारे में और डेप्थ में बताता हूँ। लेफ्ट राइट रोटेशन जो होता है, इसे लेफ्ट राइट रोटेशन इसलिए कहते हैं बिकॉज ये देखो, ये जो है, तो ये वाला जो रोटेशन है यहाँ से यहाँ जाने में, अगर ये मेरा लेफ्ट रोटेशन है तो ये रोटेशन जो है दिस इज माई राइट रोटेशन, दैट्स वाई इट्स लेफ्ट राइट रोटेशन। तो यहाँ पे इस दिस इज बेसिकली राइट रोटेशन अप्लाई करो, और यहाँ पे लेफ्ट रोटेशन। तो यहाँ पे राइट रोटेशन मतलब मेरा क्या हो गया, जिगजैग 0, और यहाँ पे फिर जिगजैग 3। सिमिलरली यहाँ पे जिगजैग 3, और फिर जिगजैग 0, दैट्स इट।
डीएसएन शॉर्ट सबसे नंबर 81 इंटरवल 3 लेट्स से कि मेरे पास एक लिस्ट ऑफ इंटरवल्स गिवन है फ्रॉम लेट्स से 9 एम से 12 एम मेरे को फाइंड करना है हाउ टू ओवरलैप इंटरवल। ठीक है, तो व्हाट आई विल डू इज क्रिएट अ सेल्फ बैलेंसिंग बीएसटी विद नोड्स में इंटरवल डाल दूंगा मैं। तो यहाँ पे C1 C2 जो है वो अपनी जनरल नोड्स की वैल्यू है और उसके साथ में एक इंटरवल भी इंक्लूड कर दिया मैंने सब पे। ठीक है, अब क्या हो सकता है इंटरवल ओवरलैपिंग के केसेस, या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है। ठीक है, तो इस केस में अगर मैं ध्यान दूँ तो इस केस में क्या है, एल इज लेस देन ए एंड आर इज लेस देन बी। ये हुआ तो ट्रू। ठीक है, इस केस में क्या है, ए इज मोर देन एल and B is more than R, right? A is more than L and B is more than R, correct? Sorry, A is less than L and B is less than R, sorry, right? यहाँ पे क्या होगा, L is less than A but R is greater than B, and इसमें क्या होगा, R is less than A। बस ये कर लो, R is इसका लॉजिक लिख सकते, इसको टाइम लगने वाला है O of n log n। ठीक है, और ये रहा पूरा कोड। DSN शॉर्ट सबसेट नंबर 82 रेड ब्लैक ट्रीज, ये एक और टाइप के सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्रीज है। और लॉग इन टाइम देगा और डिलीट ओवन में होता है। एवरी पाथ में क्या करना है कि रूट से लीफ में सेम नंबर ऑफ ब्लैक नोड्स होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक है, पर यहाँ पे इस पूरी लाइन में एक है, इस पूरी लाइन में दो है, इस पूरी लाइन में दो ब्लैक है, तो दिस इज नॉट अ करेक्ट ट्री, तो ये गलत है। और एक सेकेंड, तो ये गलत है। बट अगर यहाँ पे देखूँ मैं, यहाँ पे दिस इज टू, दिस इज टू एंड दिस इज टू एंड दिस इज ऑल्सो टू, सो दिस इज करेक्ट। तो ये सही मेरा रेड ब्लैक ट्री है। ठीक है, अब यहाँ पे रोटेशन कब करना है, इंसर्शन में ये केसेस है स्पेशल, और डिलीशन के ये केसेस है, दैट्स प्रीटी मच इट। DSN short episode 83 inversion count of array, number of inversions required to sort array होती है। मर्ज सॉर्ट लगाएंगे यहाँ पे, बहुत बेसिक है। अब यहाँ पे इन दोनों को मर्ज कैसे करूँगा, इन्हें सॉर्ट कर दिया तो यहाँ पे ये देखो, अगर मैंने 2 लिया, अब मेरे को यहाँ पे वो नंबर ढूंढना है जो कि 2 से बड़ा हो, उस इंडेक्स और उससे सारे इंडेक्स जो उससे ग्रेटर होंगे वो सारे 2 से बड़े होंगे ऑब्वियसली। तो ये सारे अपन को इन्वर्जन करने पड़ेंगे, 2 के साथ स्वैप करने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ स्वैप्स आ गए यहाँ पे 2, दैट्स इट। उसके बाद में इसके साथ करोगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला तो डायरेक्टली लग जाएगा, इसके साथ करा कुछ नहीं मिला डायरेक्टली लग जाएगा, सो आंसर आ गया 2 एंड दैट्स ऑल। ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ पे स्वैप करे तो इनके स्वैप्स को भी इन्वर्जन में इंक्लूड करना है, ये स्वैप को भी इन्वर्जन में इंक्लूड करो एंड फिर हो जाएगा। और ये रहा कोड। DSN short episode 80। DSN short episode number 84 reverse pair using BST। यहाँ पे हमें नंबर ऑफ रिवर्स पेयर्स निकालना है, और रिवर्स पेयर बेसिकली ये होता है कि IJ जो है, अगर अरे आई इज़ ग्रेटर देन 2 टाइम्स अरे जे तो वो रिवर्स हो जाता है, ना आई एन जे इज़ ग्रेटर देन आई। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है हमें, एक और लिस्ट बना दो और उस लिस्ट को सॉर्ट कर दो। तो इस लिस्ट को मैं डबल कह रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे पास में मेरी अरे लिस्ट है, मेरे पास ये सॉर्टेड लिस्ट है। अब ये सॉर्टेड लिस्ट को तो मैं एक BST में कन्वर्ट करो। ठीक है, और अब ये वाली जो लिस्ट का एलिमेंट है, लेट्स से दिस इज द एलिमेंट, इस एलिमेंट को इसमें काउंट करो। इस एलिमेंट को काउंट करेंगे तो अपने पास में ऑल ऑफ द एलिमेंट्स आ जाएंगे जो कि इससे यहाँ पे पहुंचेंगे। ठीक है, तो वो अपना रिजल्ट में ऐड हो जाएगा बिकॉज दोज आर द नंबर ऑफ पेयर्स। उसके बाद में मैं अपने इसी का टाइम्स 2 करके, क्योंकि वो अब जे बन जाएगा, और इसको मैं इसके मेरे डबल रूट के अंदर ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो मेरा नया रूट आ गया अब, एंड दैट्स बेसिकली इट। द लॉजिक हियर, कोड तो यही पे। DSN शॉर्ट एपिसोड 85 फिनविक्ट्री या फिर बाइनरी इंडेक्स ट्री बहुत सिंपल होता है। इसमें अगर आप यहाँ पे, मैं इंडेक्स होता है और एक बाइनरी। तो लेट्स से कि मेरे पास में इंडेक्स जो है 12 गिवन है, तो इसका पेरेंट इंडेक्स 8 आएगा। ये कैसे फाइंड करें, तो 12 को बाइनरी में लिखो और इसकी ये जो लास्ट बिट है उसको हटा दो, तो पेरेंट का इंडेक्स आ जाएगा। सो लॉजिकली अगर पेरेंट के इंडेक्सेस अपन सोचे तो इस प्रकार के आएंगे, तो 1 2 4 8 एक्सेट्रा, है ना। अब ये सब समझ गए, अब वैल्यू समझते हैं कैसे ऐड करनी है इसमें। तो वैल्यू कुछ इस तरीके से ऐड करते हैं। ठीक है, लेट्स गिव यू अ एग्जांपल नाउ। सो जनरली इट्स यूज्ड फॉर गेटिंग सम, सो ये गेट सम का इजी सा फॉर्मूला है जो कि आप देख सकते हो। ठीक है, दैट्स इट। DSN शॉर्ट एपिसोड 86 लेजी प्रोपोगेशन सेगमेंटरी फास्टर रेंज अपडेट। इसमें हम उस रेंज क्वेरी को अपडेट तभी करते हैं जब अपन वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो इट्स लाइक अ लेजी लोडिंग की जैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, और लॉजिक यहाँ पे देखो, अगर करंट सेगमेंटरी हैज पेंडिंग अपडेट देन फर्स्ट ऐड द पेंडिंग अपडेट टू करंट नोड। ठीक है, पेंडिंग अपडेट अपन यहाँ पे अपडेट्स पोस्टपोन कर रहे हैं, जब रिक्वायर्ड होगा तभी अपडेट कर रहे हैं, दैट्स बेसिकली द लॉजिक। और अपडेट के साथ में मेरे को गेट सम को भी चेंज करना पड़ेगा। सो and I've provided with the code here, so yeah, that's pretty much it.
एपिसोड 87 ग्राफ्स बेसिकली क्या होता है, लिंक लिस्ट भी होती है, ट्रीज भी होते हैं, ये सब ग्राफ्स के ही पार्ट है। ग्राफ बेसिकली कुछ नहीं है, नोड और एजेस का मिक्सचर है। नोड को वर्टिसेस कहते हैं और यहाँ पे साइकिल भी हो सकती है। अब यहाँ पे देखो ये डायरेक्टेड है, उसे अनडायरेक्टेड है क्योंकि कोई डायरेक्शन नहीं थी। अब यहाँ पे डिग्री ऑफ नोड क्या होती है, नोड के नंबर ऑफ एजेस। तो एक नोड से कितने एजेस कनेक्टेड है, लेट्स से 3, तो इस नोड की डिग्री 3 हो जाएगी। उस नोड में 2 एजेस कनेक्टेड है तो 2। हैंड शेकिंग लेमा कहता है कि सम ऑफ डिग्रीज इज इक्वल्स टू 2n होना चाहिए फॉर n नोड्स। ओके, अब यहाँ पे नंबर ऑफ इनकमिंग अगर इक्वल टू नंबर ऑफ आउटगोइंग है तो यहाँ पे इनकमिंग का मतलब क्या हुआ, इनकमिंग मतलब कि नोड के अंदर जा रही है, आउटगोइंग मतलब कि नोड से बाहर आ रही है। उसके बाद में अगर मेरे नोड के अंदर ही वापस नोड जा रहा है तो दैट्स कॉल्ड अ सेल्फ लूप। और फाइनली ये कंप्लीट ग्राफ का थ्योरम है। एपिसोड 88 हाउ टू बिल्ड अ ट्री। तो बहुत सारे वेज है। फर्स्ट है एडजेंसी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे मैं बेसिकली नंबर जो भी मेरे है एजेस उनको 1 दे दूँगा, जो एज नहीं है उसे 0 दे दूँगा, एंड दैट्स हाउ यू कैन बिल्ड अ एडजेंसी मैट्रिक्स। जैसे कि अगर 0 0 है तो ये है ना, 0 1 है तो वो वैसे एडजेंसी लिस्ट में सिमिलर है, बट यहाँ पे मैं एक लिंक लिस्ट बना देता हूँ एक हैश मैप जैसे अरे से। तो अगर 0 1 और 2 में तो 0 से 1 फिर 2 ऐसे, ठीक है। ऑर्डर डजंट मैटर टू बी क्वाइट फ्रैंक है। और एंड में एज लिस्ट आती है जिसमें मैं सारे एजेस को बस डिनोट कर देता हूँ। दैट्स प्रीटी मच इट। एपिसोड 89 BFS। तो BFS इज अ ग्राफ ट्राइवर्सल एल्गोरिथम। इसमें बहुत सिंपल है, हम लोग एक नोड लेंगे और एक क्यू लेंगे। इसके बाद में हम नोड को क्यू के अंदर ऐड करने वाले हैं और विजिटेड में भी ऐड करेंगे क्योंकि हमने वो नया नोड विजिट कर लिया। एंड विजिटेड अरे इज़ माई आंसर, ठीक है। तो लेट्स टेक अ एग्जाम्पल। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने 0 से 1 और 2 विजिट किए। उसके बाद में मैं क्यू से पॉप करूँगा। तो क्यू से पॉप कैसे करते हैं, फर्स्ट वाला हटाता है। उसके बाद में 2 और 3 को 1 को विजिट किया, जिसे पॉप किया उसे विजिट करो। तो 1 को विजिट किया, 3 आ गया, तो 2 और 3। अब ऐसे ही कंटिन्यू करते जाओ। दैट्स योर आंसर, हियर इज द कोड। एपिसोड नंबर 90 DFS। तो DFS बेसिकली क्या होता है, बहुत ही सिंपल होता है। यहाँ पे हम लोग विजिटेड के एक अरे बनाएंगे जिस विजिटेड वैल्यू हमारी DFS है। लेट्स टेक अ एग्जांपल टू गेट आइडिया, ठीक है। तो लेट्स से ये अरे है, इसमें मैंने पहले 0 से क्या विजिट कर सकता हूँ, 1 और 2। तो स्टैक में डाला 1 2। उसके बाद में आई जस्ट पॉप, तो मैंने 2 को पॉप किया और मैं विजिट करूँगा 2 को। तो अब 2 को विजिट करने में मेरे पास क्या आया, 4 आया। तो मैंने 4 को स्टैक के अंदर डाल दिया एंड आई जस्ट कीप रिपीटिंग। जो आया, जो विजिट किया मैंने उसे स्टैक में डालो, पॉप करो। जो चीज़ पॉप करी है दैट्स द नोड जिससे तुम बाकी चीज़ों को विजिट करते जाओगे, एंड दैट्स प्रीटी मच द लॉजिक एंड हियर्स द कोड। एपिसोड 91 फ्लड फिल। तो यहाँ पे बेसिकली मेरे को सेम जो है उनका कलर चेंज करना है और डिफरेंट जो है उन्हें सेम ही रखना है। तो लेट्स से 1 से मैंने स्टार्ट किया, तो 1 जो भी है आसपास उनका ही कलर चेंज करना है उसके एडजेसेंट में। इसमें करना क्या है, हमें पुश इन क्यू ओनली इफ कलर इज सेम, एंड दैट्स प्रीटी मच इट, दैट्स द लॉजिक। और फिर ट्राइवर्स कर लो BFS DFS को। शॉर्ट्स एपिसोड 92 बेलमैन फॉर्ड। इट्स अ शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने की एल्गोरिथम जो कि नेगेटिव वेट्स को भी हैंडल कर लेती है। तो ये सिचुएशन कैसे करता है, लेट्स से ये है, इसमें मैं लेट्स से स्टार्ट नोड में ए है तो मैं ए को 0 दूंगा डिस्टेंस और बाकियों का डिस्टेंस कैलकुलेट करूँगा अकॉर्डिंग टू दैट। उसके बाद में मैं बी, अब बी में मैं बी के सारे एजेस चेक करूँगा, उसमें मिन फाइंड करूँगा और उससे डिस्टेंस कैलकुलेट करूँगा। देन सी, तो दिस इज द पार्ट विच विल चेक एवरी टाइम एंड हियर द कोड। एपिसोड 93 डाइसास एल्गोरिथम ओनली फॉर पॉजिटिव वेट्स है, बट दिस इज़ अ मोर एफिशिएंट एल्गोरिथम बिकॉज इसमें हम के कुछ ही नोट्स, केवल शॉर्टेस्ट नोट्स को विजिट करते हैं, सारे नोट्स विजिट नहीं करते, अनलाइक बेलमैन फॉर्ड। तो यहाँ पे लॉजिक यही है कि ए को चूज़ करो, उसके बाद में उसका जो भी मिनिमम आए उसको नेक्स्ट नोड बनाओ, जैसे बी हो गया, फिर उससे मिनिमम फाइंड करो, उसके बाद नेक्स्ट करो सी, एंड ऐसे कंटिन्यू करो अब जब तक तुम्हारे सारे नोट्स विजिट नहीं हो जाते हैं, एंड दैट्स प्रीटी मच इट। 94 फ्लॉयड वर्सेस में हम एक मैट्रिक्स आते हैं और सारे के सारे एजेस का मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स फॉर्म में ओ एन वी क्यूब। 95 डैग इट्स डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ। तो डायरेक्टेड ग्राफ है जिसमें कोई साइकिल एक्सिस्ट नहीं करती है और इस ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। तो ये देखो अगर ट्रांजिटिव क्लोजर एक्सिस्ट बना सकते हैं अपन इसका, ओके। इसे यूज़ क्या करते हैं जॉब शेड्यूलिंग में, डेटा फ्लो एनालिसिस वगैरह में। और आई गिव यू एग्जांपल फॉर दिस टू। तो लेट्स से दिस इज अ टास्क शेड्यूलिंग प्रॉब्लम, तो इसको हम टोपो सॉर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं विद टैग। शॉर्ट्स एपिसोड 96 टोपोलॉजिकल सॉर्ट। ये ओनली डैग पे अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल से दिस इज योर नंबर, तो जो नोड पहले आया है, फॉर एग्जांपल 3 जो है, इट शुड कम बिफोर 4 इन एनी ऑर्डर। सो दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ टोपोलॉजिकल सॉर्ट। हाउ डू यू डू इट, DFS को मॉडिफाई करो, तो मेक विजिटेड अरो, उसके बाद में रिकर्सिव कॉल करो, अनरिलेटेड को ऐड करो, एंड दैट्स प्रीटी मच इट। हियर इज द डायग्राम एंड हियर इज द कोड। शॉर्ट्स एपिसोड 97 बाइपर्टाइड ग्राफ। इट्स बेसिकली अ ग्राफ को मैं 2 सेट्स में डिवाइड कर सकता हूँ, जिसमें सेट ए जो है उसके एजेस सेट बी से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे मैं सेट ए को लेट से ब्लैक कलर देता हूँ, सेट बी को रेड कलर दे देता हूँ। उसके बाद मैं अप्लाई DFS और उसके एडजेसेंट में
जाने के लिए आई अप्लाई डी एफ एस, तो नोड पे मैंने कलर रेड दे दिया, एडजेसेंट को अपोजिट कलर दूंगा, और अगर मेरा एडजेसेंट में सेम कलर आ गया ऑलरेडी देन इट्स फॉल्स, और अगर मैं सारी नोड्स को डिस्कवर कर पाया देन इट्स ट्रू, एंड दैट्स प्रीटी मच इट, हियर इज द कोड। Short subset 98 count strongly combinated, they can reach every node in a subset, and ये डायरेक्टेड ग्राफ होता है, ठीक है, सबसेट ऑफ ग्राफ। तो ये फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में ये दोनों इस ग्राफ टू फाइंड एस सी एल्गोरिथम हम कासा राजा और टार्जन यूज़ करते हैं। कासा राजा बोलता है कि डी एफ एस और ग्राफ जी लगाओ, ट्रांसपोज लो ग्राफ को, और फिर डी एफ एस और ग्राफ जी डैश लगाओ, इन दोनों को कंपेयर कर लो। टार्जन बोलता है कि ऐसा मत करो, आप इनिशियलाइज करो नोड को और एक बार ही डी एफ एस लगाओ, और अगर पहली बार विजिट किया है तो उस पर अपन डी एफ एस लगा देंगे, अगर नहीं पहली बार विजिट किया है तो उसके कलर को रहने देंगे। दैट्स प्रीटी मच इट। शॉर्ट सबसे 99 स्नेक्स एंड लाडो। तो स्नेक्स लाडो में क्या होता है कि आप एक बॉटम लेफ्ट से शुरू करते हो, फिर राइट जाते हो, फिर ऊपर जाते हो, लेफ्ट जाते हो, ऊपर जाते हो, राइट जाते हो। अगर लैडर मिल गई तो लैडर से डायरेक्ट ऊपर जाते हो, अगर स्नेक मिल गया तो स्नेक से डायरेक्ट नीचे जाते हो। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें बस बी एफ एस अप्लाई करना है और ऐसे चेक करना है कि लैडर अगर मेरा 4 से 14 जा रहा है तो मेरी कॉस्ट टू मूव फ्रॉम 3 to 4 इज़ 1 है ना, बट मेरा मूवमेंट नेट 11 हो रहा है। जैसे स्नेक 4 से 15 है तो मेरी मूवमेंट -6 हो रहा है, बट मेरे को कॉस्ट 4 लग रही है। तो यहाँ पे स्नेक में क्यों जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि स्नेक से कुछ लैडर पास हो, बिकॉज वी नीड टू सॉल्व दिस इन मिनिमम स्टेप्स, ठीक है, एंड दैट्स द मेन लॉजिक बिहाइंड विच वी गो, एंड हियर इज द कोड। ओके कूल। शॉर्ट्स एपिसोड 100 माइंड स्वीपर। तो माइंड स्वीपर एक बहुत फेमस गेम है, दीज आर द रूल्स, एंड यहाँ पे बेसिकली हमें डी एफ एस लगाना है इन ऑल डायरेक्शंस पॉसिबल, ठीक है। तो अगर माइंड मिल गई मेरे को तो मेरे को फिनिश कर देना है, एक्स कर देना है गेम को, बट अगर माइंड नहीं मिली है तो मैं डी एफ एस लगा रहा हूँ, है ना। और इफ़ अगर मेरे को मैंने सारी कवर करे मेरे डी एफ एस के अंदर और मैं एडजेसेंट नेबर्स और वहाँ पे माइंड मिल गई, तो फिर आई जस्ट से इट्स बॉम्ब एल्स, और बाउंड माइंड का काउंट इंक्रीज कर दूँगा, वरना मैं बोल दूँगा कि कोई बॉम्ब एग्जिस्ट नहीं करता बी, एंड हियर्स द कोड। दैट्स प्रीटी मच इट। शॉर्ट स्टेप्स नंबर 101 स्पैनिंग ट्रीज। स्पैनिंग ट्रीज आर वो वाले ट्रीज जिनके पास कोई साइकिल नहीं होती, एसाइक्लिक, एंड सारे नोड्स एग्जिस्ट करते हैं फ्रॉम अ ग्राफ। तो एक ग्राफ है तो इसके स्पैनिंग ट्रीज ये होने वाले हैं। तो नंबर ऑफ एजेस इन स्पैनिंग ट्रीज आर ऑलवेज वर्टेक्स -1, और केलीज फॉर्मूला यहाँ पे यूज होता है कंप्लीट ग्राफ के लिए, वर्टेक्स की पावर v-2 इज नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्रीज यू कैन कंस्ट्रक्ट। Yes, in short episode 102 minimum spanning tree, these are basically spanning trees with weighted edges, और इनकी मिनिमम वेट एज आती है नेट पे, तो दैट्स मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज, ठीक है। तो इसमें कट प्रॉपर्टी होती है, अगर मैंने 2 सेट्स लिए और उन दोनों की ये जो एज है इसकी मिनिमम जो एज होगी दैट विल बी पार्ट ऑफ मिनिमम स्पैनिंग ट्री, एंड वी कैन सी एल्गोरिथम्स इन द नेक्स्ट शॉर्ट्स एपिसोड 103 क्रुशिकल्स एल्गोरिथम। तो इट्स एम एस टी फाइंडिंग एल्गोरिथम। इसमें हम लोग एजलेस बनाएंगे, उसके बाद में उसे सॉर्ट कर लेंगे और जो भी मिनिमम वेट होगा उसको ऐड करते जाएंगे अंटिल एक साइकिल आ रही है। अगर साइकिल आ रही है तो उसे इग्नोर मार देंगे, एंड हम इतने एजेस ऐड करेंगे ताकि v-1 नंबर ऑफ एजेस हो जाए, जो कि हमें पता है एम एस टी में होती है। तो यहाँ पे लेट से ए बी लिया मैंने, सी डी लूँगा नेक्स्ट क्योंकि 1 है, उसके बाद में ए सी लूँगा बिकॉज वो नेक्स्ट है, एंड मेरे पास में अब 3 एजेस आ गई है, तो मेरा एम एस टी इज़ कम्प्लीट, एंड दैट्स प्रीटी मच इट। हियर इज़ द कोड, एंड या दैट्स ऑल। Yes, and shorts episode 104 Prim's algorithm similar to Krushkal's algorithm, we are going to use greedy approach, but instead of edges अब हम नोड पे लगाएंगे। तो नोड से मैं एडजेसेंट वेट्स देखूंगा, सबसे मिनिमम वेट को चूज़ कर दूंगा, फिर उससे नए एडजेसेंट वेट्स देखूंगा, सबसे मिनिमम चूज़ करूँगा, एंड कीप डूइंग दैट, एंड दैट्स प्रीटी मच इट। हियर इज़ द कोड। ये ओ वी स्क्वायर लेगा, बट इफ़ यू यूज़ एडजेसेंट सी एल एस तो ओ ई लॉग वी हो जाएगा, एंड दैट्स ऑल। शॉर्ट एपिसोड 105 डिसजॉइंट सेट यूनियन। अगर दो सेट्स का इंटरसेक्शन एग्जिस्ट नहीं करता तो दे डिसजॉइंट। अब इसमें हम फाइंड करने वाले हैं और यूनियन करने वाले हैं। यूनियन बाय रैंक जो होता है वो पाथ कंप्रेशन से होता है, यूनियन बाय साइज होता है, हम यूनियन बाय रैंक करने वाले बिकॉज वो मेन होता है, ठीक है। तो हियर इज़ द बेसिक लॉजिक, और यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, मैं पहले कोड प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसके बाद में हम लोग इसकी डेप्थ में बात करने वाले हैं। तो हियर इज़ द कोड फॉर फाइंडिंग यूनियनिंग, एंड हियर इज़ द कोड फॉर फाइंडिंग, एंड या मतलब दैट्स प्रीटी मच इट। शॉर्ट सबसे 106 फ्लॉड फ्लो क्वेश्चन। पहले नेटवर्क फ्लो प्रॉब्लम समझते हैं। अगर मैं पानी डाला तो पानी ऊपर वाले पाइप पे भी जाएगा, नीचे वाले पाइप पे भी जाएगा, तो टोटल नेट फ्लो कितना होगा। लेट्स से दिस इज द एग्जांपल। तो इसके लिए मेरा मैक्स फ्लो जो है वो आ रहा है दिस 19 + 4 = 23। तो हाउ डू वी कैलकुलेट दिस। सो यहाँ मैं यूज़ फ्लॉड फ्लो क्वेश्चन। इसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, एक रेजिडुअल ग्राफ बनाने वाले हैं, और इस रेजिडुअल ग्राफ एक ऐसा ग्राफ होगा जिसकी कॉस्ट मेरी नॉर्मल पाइप की कैपेसिटी माइनस द फ्लो जो आ रहा है उसका है, और इसमें हम इससे ऑगमेंटेड पाथ फाइंड करेंगे यूजिंग DFS, ठीक है। तो यहाँ पे हम रिवर्स पाथ भी लेते हैं, इसका रीज़न मैंने यहाँ पे लिखा दिया है, और रिवर्स पाथ में 0 दे दो इनिशियली, एंड दैट्स द कोड।
Episode 107, Edward Karp algorithm, similar to Fordwood Cursor, but instead of DFS, if we use BFS to find the augmented path, then that becomes Edward Karp. And yeah, that's it. So here's the code, and yeah. In short, episode 108 tries. So tries is basically a tree structure जो कि बहुत सिंपल होता है. इट इज़ यूज फॉर अ डायनामिक सेट ऑफ स्ट्रिंग्स को पुट करने के लिए. इसमें दो मेथड्स होते हैं, इंसर्शन और फाइंड. इंसर्शन आप ऐसे देख सकते हो, AND और ANT ऐसे ऐड हो सकता है. और फाइंडिंग के लिए बहुत ही सिंपल लॉजिक है. इट्स बेसिकली अ ट्री स्ट्रक्चर. अगर मेरे को एक और चाहिए ANC, तो यू कैन ऐड इट लाइक दिस. एंड फाइंडिंग इज ऑल्सो वेरी सिंपल. ON में दोनों हो जाएंगे. एपिसोड 109, बिट मैनिपुलेशन की ट्रिक. सो लेट्स से आपको कंप्यूट करना है जॉर. तो जॉर जो है एक रिपीटिंग साइकिल होती है, तो यू कैन जस्ट यूज अ फॉर टू सॉल्व इट, राइट. अब अगर मेरे को काउंट करना है नंबर ऑफ एक्स विच इज़ लेस देन n, तो n प्लस एक्स इक्वल टू n ग्रेटर देन जॉर x है. तो इसमें हम लोग अप्रोच करते हैं 2 की पावर काउंट नंबर ऑफ 0 बिट्स. तो दैट्स इट. उसके बाद में अगर मेरे को चेक करना है कि एक नंबर इज़ 2 की पावर k, तो यहाँ पे मेरी अप्रोच बहुत ही सिंपल होती है. मैं बिट वाइज और लगाऊंगा n एंड लगाऊंगा बिट n और n-1 पे, और अगर वो 0 आ गया देन इट इज़ ओके. अब मेरे को अगर फाइंड करना है जॉर फॉर ऑल नंबर्स ऑफ सेट, तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 से ज़्यादा है तो 0, अगर 1 है तो नंबर वही वैल्यू. उसके बाद में अगर मेरे को स्वैप करना है तो A जॉर B इक्वल B जॉर इक्वल A और A जॉर इक्वल B. और बाकी के लिए हेयर इज़ द कोड. एंड अगर आप चेक करना ऑल्टरनेटिंग बिट मैनिपुलेशन, तो नंबर को n ये वाला करो, n जॉर n-1, और इस पर ये वाली. इन शॉर्ट्स एपिसोड 110 क्लोजेस्ट कॉमन पेयर ऑफ पॉइंट्स. अब अपनी नॉर्मल अप्रोचेस खत्म हो गई है, तो हम एडवांस एल्गोरिथम्स में बढ़ रहे हैं, जिसमें डिवाइड एंड कॉन्कर इज द फर्स्ट थिंग. तो दिस इज द यूक्लिडियन डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, हम जानते हैं. अब हम क्या करने वाले हैं, सॉर्ट करेंगे अरे को. उसके बाद में अरे के 0 से n/2 पॉइंट्स को हम एक साइड दे देंगे, n/2 से n के पॉइंट्स को दूसरे साइड दे देंगे. इन दोनों में रिकर्सिवली हम कॉल करके डिस्टेंस निकाल लेंगे. अब हमारा आंसर क्या होगा, या तो DL या फिर D का मिनिमम होगा, या फिर कोई पॉइंट जो कि इस रीजन के बीच में एग्जिस्ट करता है. तो ये पॉइंट को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, हम लोग यहाँ पे y से सॉर्ट कर देंगे. उसके बाद में हम लोग फाइंड करेंगे स्मॉलेस्ट पॉइंट जो कि एग्जिस्ट करता है, जो कि ON में हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम 7 स्टेप्स लगेगा. एंड हियर इज द कोड फॉर इट. ठीक है. एपिसोड 111 इंटरवल शेड्यूलिंग. लेट्स से मेरे पास में कोई इवेंट है विद स्टार्ट डेट एंड एंड डेट. तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ इवेंट्स लेके उसके बाद में हम सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर सिलेक्ट कर लो द अर्लीस्ट स्टार्ट डेट. बट दे बोथ वोंट वर्क, देयर आर सम इशूज. यू हैव टू सिलेक्ट द नेक्स्ट अर्लीस्ट एंड डेट, एंड दैट्स हाउ यू आर गोना सॉल्व इट. एंड हियर इज द कोड. दैट्स इट. हाफ मान कोड्स. तो हाफ मान कोड्स कैसे होते हैं, मेरे को अगर डायनामिक बिट्स को एक कैरेक्टर असाइन करना होता है तो हाफ मान कोड यूज़ करते हैं, पर इसमें इश्यूज आते हैं. दैट्स वाई वी आर गोना यूज़ अ ग्रीडी अप्रोच. एक मिनी हीप बनाएंगे. सो लेट्स से दिस माय एग्जांपल. तो यहाँ पे मैं A को 0 दे दूँगा, 1 दे दूँगा, आंसर आएगा. अब मेरे को यही निकालना है टेबल. तो मेरे को एक टेबल देंगे कैरेक्टर्स की विद देयर फ्रीक्वेंसीज, एंड आई नीड टू बिल्ड हीप फॉर ऑल रेस. सो लेट्स जस्ट डू इट. उसके बाद में हम लोग क्या करने वाले हैं कि सबसे 2 मिनिमम जो एलिमेंट्स है, लेट्स से बिकॉज यहाँ पे 4 है, ये फ्रीक्वेंसी है, तो मिनिमम 2 को चूज़ करो और उनको एक नोड में कनेक्ट कर दो. ठीक है. तो इससे हम लोग रिड्यूस करते जाएंगे. अब 12 10 था, 15 था, इसमें 12 और 10 को चूज़ किया. उसके बाद में अब मेरे पास 15 है, 15 और 22 को चूज़ किया, तो 37 आ गया. एंड ये मेरा प्रॉपर हीप हो गया. अब मैं लेफ्ट में 0 डाल दूंगा, राइट में 1 डाल दूंगा, और इससे आई विल जस्ट गेट ऑल द वैल्यूज़. तो ये जो D है, D की वैल्यू 1 है. उसके बाद में मेरा ये C01 है, ये 000 है, और ये 001 है. दैट्स इट. एंड हियर इज द कोड. आराम से देख लो, थोड़ा पॉज वॉज करके, बहुत बड़ा कोड है. एंड शॉर्ट्स एपिसोड 113 इंटरवल शेड्यूलिंग विद वेट्स. डायनामिक प्रोग्रामिंग इससे शुरू करने वाले हैं. तो अब मेरे पास जॉब में स्टार्ट और फिनिश टाइम के साथ में सब प्रॉफिट भी है, एंड आई वांट टू मैक्सिमाइज दिस प्रॉफिट. तो आई एम गोना सॉर्ट जॉब विद फिनिश टाइम ओनली. बट अब मेरे को प्रॉफिट के बेसिस पे भी सोचना है. तो व्हाट आई एम गोना डू इज अज्यूम करता हूँ कि Pn में मेरा प्रॉफिट PR है. फॉर सम n- अरे प्रॉफिट सम P1 होगा, प्लस जॉब n का प्रॉफिट होगा, nth जॉब. तो P इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ P1 होगा, या फिर मैक्सिमम प्रॉफिट व्हेन Jn इज इंक्लूडेड, राइट. अब मैक्सिमम प्रॉफिट व्हेन Jn इंक्लूडेड क्या होगा, प्रॉफिट फाइंड सम JK सच दैट JK का फिनिश टाइम जो है दैट्स लेस देन द स्टार्ट टाइम ऑफ Jn, एंड इंक्लूड दैट ऑल्सो इनटू द प्रॉफिट, एंड देन वी आर जस्ट गोना मैक्सिमाइज इट एंड सॉल्व इट. शॉर्ट्स एपिसोड 114 एक्टिविटी सिलेक्शन. यहाँ पे हम ग्रीडी प्लस DP दोनों लगाएंगे. तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सिलेक्ट मैक्सिमम नॉन ओवरलैपिंग एक्टिविटीज़. तो ग्रीडी से हम बेस सॉर्ट कर लेंगे बेस्ड ऑन फिनिश टाइम. उसके बाद में हम लोग अज्यूम करेंगे कि मेरा सॉल्यूशन जो है SN यूजिंग द DP अप्रोच. एंड अगर SN-1 होगा अगर मैंने एक्टिविटी AN को एक्सक्लूड कर दिया, वरना सम SK प्लस AN होगा, एंड दिस SK कैन बी
एलिमेंट विच जो कि ओवरलैप नहीं करना चाहिए, तो फिनिश टाइम ऑफ ए के शुड बी लेस देन ऑफ स्टार्ट टाइम ऑफ ए एन, एंड दैट्स प्रिटी मच इट, दैट्स द लॉजिक जो कि हम अप्लाई करेंगे। और एस एन इज इक्वल्स टू मैक्स ऑफ एस एन माइनस वन कॉमा एस के प्लस ए एन होगा, राइट। एंड यार दैट्स प्रिटी मच इट। सो ये ओ एन लेगा टाइम, सो ओवरऑल ओ एन लॉग एन में काम हो जाएगा। शॉर्ट्स एपिसोड 115 जॉब सीक्वेंसिंग। जॉब सीक्वेंसिंग में जॉब होती है विद डेडलाइन एंड प्रॉफिट। अब मेरे को सीक्वेंस करना है इन जॉब्स को टू कंप्लीट। एक स्पेसिफिक डेडलाइन पे एक ही जॉब कर सकता है, लेट से 1 है डेडलाइन तो उसमें 1 करेंगे, 2 है तो उसमें 2 करेंगे। अब सॉर्ट बाय प्रॉफिट कर लेता हूँ मैं, उसके बाद मैं क्रिएट टाइम स्लॉट्स की टेबल, एंड अगर वो जॉब उस टाइम स्लॉट में आती है देन आई विल जस्ट रिमूव दैट टाइम स्लॉट एंड अपडेट माई स्लॉट एंड रिपीट अंटिल मेरी स्लॉट्स या तो खत्म हो जाए या तो जॉब्स खत्म हो जाए। एंड दैट्स प्रीटी मच इट। हियर्स द कोड। इन शॉर्ट्स एपिसोड 116 सैप सैक प्रॉब्लम। लेट्स से मेरे पास एक बैग ऑफ आइटम्स है, आइटम के पास वेट एंड प्रॉफिट है, नो आई नीड टू मैक्सिमाइज माई प्रॉफिट वाइल रिटेनिंग द कैपेसिटी ऑफ माई कंटेनर, लेट्स से सी है तो उससे कम होनी चाहिए एवरी वेट। अप्रोच यहाँ पे क्या हो सकती है, मैक्स प्रॉफिट कर दूँ, मिनिमम वेट कर दूँ, रैंडम कर लूँ, बट व्हाट वी आर गोना यूज इज प्रॉफिट डिवाइड बाय वेट, बिकॉज ये जो होता है ये हमें सबसे बेस्ट सॉल्यूशन देता है। तो अब करंटली हम लोग कैसे करने वाले चूज़ करना है हमें मैक्सिमम प्रॉफिट डिवाइड बाय वेट। तो वील जस्ट सॉर्ट अ अरे with the profit and weight, and based on that we'll keep choosing item greedily, and if that item is chosen we'll add its weight to my weight class and check करते रहेंगे एंड कीप एडिंग करते रहेंगे आइटम जब तक मेरा सम ऑफ वेट जो है दैट्स लेस देन सी, एंड मैं प्रॉफिट को भी ऐड करता रहूँगा ना अरे विच इज़ माई आंसर अरे, एंड आई जस्ट रिटर्न दैट। सो दैट्स प्रीटी मच इट। शॉर्ट्स एपिसोड 117 इंटरलीविंग स्ट्रिंग्स। एक ऐसी प्रकार की स्ट्रिंग्स होती है जिसमें मैं एस का ith एलिमेंट और टी का ith एलिमेंट को एक साथ एक एक करके ऐड करूँगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डीपी करूँगा, एस टी आई जे इज इक्वल्स टू एस टी आई माइनस वन कॉमा जे होना चाहिए, एंड एस आई माइनस वन जो एस नॉट आई प्लस जे माइनस वन से इक्वल होना चाहिए। सिमिलरली आई विल डू दिस फॉर जे माइनस वन ऑल्सो, एंड दैट्स ऑल। उसके बाद मैं आई जस्ट मेक ऑल ऑफ माई डी पी केसेस एंड दैट्स इट। सो ये 2D डी पी को सॉल्व करने का एक सिंपल तरीका है जो मैंने यहाँ पे दिखा दिया। शॉर्ट्स एपिसोड 118 डीपी ऑन ट्रीज। तो ये हम ऑलरेडी बहुत बार कर चुके हैं, बट आई जस्ट वांट टू शो इट। डीपी इज जस्ट अ रिकर्सिव अप्रोच। तो लेट्स से मेरे को सम ऑफ नोड्स निकालना है, आई नोट द पेरेंट नोड, तो आई कैन जस्ट से कि पेरेंट नोड के सम ऑफ नोड्स जो होंगे वो होगा उसके लेफ्ट साइड चाइल्ड का नोड, राइट साइड चाइल्ड का नोड प्लस द नोड वैल्यू ऑफ द पेरेंट, एंड दैट्स प्रीटी मच इट। दिस इज डीपी अप्रोच ओनली। तो या दैट्स ऑल। In short episode 119 3 SAT problem, let's define NP hard problem using 3 SAT problem। 3 करेंगे प्रॉब्लम भी कहते हैं इसमें। हमें बेसिकली SAT का मतलब क्या होता है, एक प्रॉब्लम इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है फॉर सम इनपुट। 3 SAT है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है बट ईच क्लॉज हैज 3 लिटरल। अब क्लॉज क्या होता है, दिस होल इज क्लॉज, इसके अंदर ये जो पार्ट्स हैं दीज आर कॉल्ड लिटरल्स, ठीक है। अब लेट्स ईच लिटरल हैज सम वैल्यू येस और नो, ओके। सो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, तो 2 क्यूब, और 2 क्यूब है और एंड 2 क्यूब है तो 2 पावर 6 हो गई। सो अगर मेरे पास n क्लॉजेज होंगे 2 की पावर 3 पावर n हो गया, तो ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो रहा है। तो इसे सॉल्व करूंगा मैं तो एक्सपोनेंशियल सॉल्यूशन है, एक्सपोनेंशियल सॉल्यूशन को मैं पॉलिनोमियल में अगर कर सकता हूँ सो आई कैन क्रिएट अ ऑप्टिमल एल्गोरिथम फॉर इट, राइट। बट पॉलिनोमियल में किया ही नहीं जा सकता, एंड दैट इज द पॉइंट ऑफ एनपी हार्ड प्रॉब्लम, प्रॉब्लम जिसको एक्सपोनेंशियल को पॉलिनोमियल को में रिड्यूस कर सके। दोज प्रॉब्लम्स आर कॉल्ड एनपी हार्ड प्रॉब्लम्स जो कि रिड्यूस ना हो पाए। दैट्स इट। शॉर्ट एपिसोड 120 हम साइकिल। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे हमें ईच एक टूर करना है सच दैट मैं 5 सिटीज़ को एक्जैक्टली वंस विजिट करूँ एंड आई रिटर्न बैक टू माई स्टार्ट पोजीशन, ठीक है। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ अ टूर। नाउ यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करो विद सम नोड, लेट्स से n0 से करें, अप्लाई DFS टू गेट होल पाथ, एंड फिर उस पाथ में ट्राइवर्स करो। उसके बाद में उसका जो फाइनल नोड है उससे चेक करो इज़ इट इक्वल टू वर्टेक्स, एंड जब वो वर्टेक्स के नंबर से इक्वल हो जाए देन चेक करो कि वो नोड का नेबर जो है वो n0 है कि नहीं। अगर है तो मेरा आंसर करेक्ट है एंड आई फाउंड माई हार्म साइकिल। अगर नहीं है देन आई एक्सप्लोर फॉर सम अदर वैल्यू ऑफ n0 एंड आई जस्ट कीप रिपीटिंग इट। ये कब तक रिपीट करूँगा मैं, n फैक्टोरियल टाइम रहेगा। दैट्स वाई इट्स अ एक्सपोनेंशियल एल्गोरिथम एंड हियर इज द कोड। शॉर्ट्स एपिसोड 121 टीएसपी ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। उससे पहले सम होमवर्क रिडक्शन है, ये ट्राई कर लेना। अब टीएसपी क्या होता है, नंबर ऑफ सिटीज़ में मेरे को हार्म साइकिल फाइंड करनी है जो कि मिनिमम कॉस्ट देगी। हार्म साइकिल क्या होती थी, हेयर इज अ क्विक ओवरव्यू। अब मेरे को हार्म साइकिल पता है इन फैक्टर होती है, वो टीएसपी इज ऑल्सो बना दिया एनपी हार्ड प्रॉब्लम। एनीवेज करने के लिए तरीका क्या है, मेमोराइजेशन करेंगे। मेमोराइजेशन एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम रिकर्सिव रिजल्ट्स को स्टोर कर लेते हैं ताकि हमें इशू ना आए, ठीक है। तो हम जस्ट सेव इट। अब यहाँ पे ओ एन स्क्वायर 2n में ये करने वाले हैं हम, 2 की पावर n जो होता है, आई कैन मेक्स इट
एक्सपोनेंशियल एल्गोरिथम। यहाँ पे क्या है सॉल्यूशन, करंट नोड इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ करंट नोड आई प्लस सॉल्यूशन ऑफ आई कॉमा some mash value mask value and I less than I. What is this mash value? ये mask value बस visited nodes को keep करने की आ रही है, and that's pretty much it. Here is the code. ठीक है, तो यहाँ से आप समझ सकते हो, and yeah, that's it all. 1 to 2 बाइनरी सर्च और आंसर। बाइनरी सर्च क्या होता था, मिड एलिमेंट निकालते थे, उस हिसाब से हम स्प्लिट कर देते हैं एरे को इनटू n/2 पार्ट्स, एंड ऐसे ही करते जाते थे, ओ लॉग एन में अब तक सर्च नहीं होता था। अब लेट से मेरे को x गिवन है और मेरे को n निकालना सजा n² लेस देन x, मैं आइट्रेशन कर सकता हूँ, n को वैल्यू 0 से n तक लगा सकता हूँ, बट दैट वुड बी अ वेरी स्लो अप्रोच। तो व्हाट यू आर गोना यूज बाइनरी सर्च ऑन आंसर, तो ये एक अप्रोच होती है, इसमें हम लगा सकते हैं। अब यहाँ पे हम एक रेंज निकालेंगे, l जो होगा या तो 0 होगा या तो r x होगा, उसके बाद मैं मिड वैल्यू निकालूंगा x/2 एंड चेक करूँगा कंडीशन में सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं कर रहा है तो मैं l से मिड/2 तक जाऊँगा, अगर कर रहा है तो मिड से r तक जाऊँगा, बिकॉज आई वांट टू मैक्सिमाइज माय वैल्यू। अब यहाँ पे अपोजिट ले लेते हैं, अगर मेरे को मिन टू मैक्स वाली प्रॉब्लम से या मैक्स टू मिन वाली प्रॉब्लम है, लेट से मेरे को मिनिमाइज करना है x, तो अब मिनिमाइज करने के लिए क्या करूँगा, x इज नाउ डिपेंडेंट ऑन सम वैल्यू ऑफ n, तो x की रेंज लिख देंगे, n के हिसाब से आ रही है तो 0 से 5 हो गई, उसके बाद में मिड वैल्यू निकालेंगे 2.5 है, बट वी नीड टू टेक अ इंटीजर सो 2। अब यहाँ पे 2 से मैं चेक करूँगा, तो अगर येस आ गया तो l से मिड -1 में जाऊँगा क्योंकि मिनिमम x करना है, वरना अपोजिट साइड जाऊँगा। एंड हियर इज द कोड, दैट्स इट इन शॉर्ट्स एपिसोड 1 2 3 पावर फंक्शन। ये एक हमारा फाइनल एपिसोड है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ, मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ x को। तो देखो यहाँ पे x टाइम्स x² आ गया, x² टाइम्स x² करूँगा x4 आ गया। तो बेसिकली अगर मैं लॉग इन टाइम्स में से सॉल्व कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, वो लॉग इन में अगर मेरे को 6 सॉल्व करना हुआ तो 3 आइट्रेशंस लगेंगे। अब अप्रोच क्या लगाऊँ मैं, अगर अप्रोच बहुत ही सिंपल है, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में लिखो नंबर को, तो लेट से मेरे को 6 निकालना है, तो 6 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखी 1 1 0। अब इसको बाइनरी वैल्यूज़ लिखो इसकी, तो 1 ये 4 होता है, ये 2 होता है, ये 1 होता है, राइट। अब यहाँ पे जो बिट 0 है उसे मल्टीप्लाई कर लो एंड दैट्स इट, उसके बाद आंसर आ जाएगा। तो मेरे पास में यहाँ पे सिंपल है, और मैं यहाँ पे क्या किया, n की पावर 4 किया इंटू n की पावर 2 किया इंटू n की पावर 0 किया, जिससे हमारा आंसर n की पावर 6 आ गया। एंड दैट्स प्रीटी मच इट, हियर इज द कोड एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर 123 एपिसोड में, या एंडिंग DSA इन शॉर्ट्स। थैंक यू ऑल।